अस्सलाम वालेकुम सर आपका माइक मैंने ऑन कर दिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाहिद भाई आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सर काफ़ी लोग आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बताया जाए। कौन आदिल नवाज हैं, वो क्यों हैं इस क्लास में, और हम ये एटसी के प्लेटफॉर्म को क्यों समझना चाह रहे हैं। तो बहुत से सवाल हैं। कोई फॉर्मल मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहा, मैं कुछ फॉर्मल कुछ बता नहीं रहा। आप हैं और हम हैं और रात है। तो सर ओवर टू यू अच्छा, प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो ये गोशगुजार कर दूं कि दिस इज माय फर्स्ट एवर जूम सेशन। मैंने इससे पहले कभी जूम सेशन पे इस तरह बातचीत नहीं की है लोगों के साथ। और मुझे बता दीजिए शाहिद भाई कि मेरी जो पिक्चर है वो पहुंच रही है आप तक? आपको नजर आ रही है तस्वीर मेरी? सर तस्वीर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही, उसका क्या तरीकाकार है? मतलब कैसे उसको मैं करूंगा? सर ये आप लैपटॉप पर हैं? मैं इस वक्त फोन पे हूँ, लैपटॉप भी है मेरे पास। फोन पे कर लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कैमरा ऑन करने का। स्टार्ट वीडियो। जी और गॉट इट। जी। चलें सर, गुड हो गया। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। और मैं जस्ट वो एक शीट अपने सामने निकाल के रख लूँ जो हमारी। अच्छा स्टूडेंट, फॉर्मेट ये होगा कि अभी सर कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन, और आप अपने जो सवाल हैं वो फिलहाल कंट्रोल रखिएगा। चैट ओपन है क्योंकि आपको कुछ समटाइम आवाज़ नहीं आ रही थी कुछ, तो अभी अपने सवाल मत लिखिएगा चैट में। फोकस टू द सेशन, और फिर एंड पे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप माइक ऑन करके भी पूछ सकेंगे और चैट में भी पूछ सकते हैं। जी सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और इंशाल्लाह मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि ये जो हमारा सेशन है, द फर्स्ट एवर सेशन, और ये मेरी लाइफ का भी पहला सेशन। इससे पहले मैंने कभी इट्सी को या अपने ई कॉमर्स के बारे में कोई क्लास या कोई ट्रेनिंग इस तरह से फॉर्मली नहीं दी है। तो शाहिद भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अरेंज की। और मेरे लिए भी एक तरह से ये लर्निंग का बहुत बड़ा मौका है, आप लोगों से सीखने का, समझने का। आपके क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें, नए रास्ते मेरे लिए भी खुलेंगे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितना मुझे जान पाया, जितना मैं जान पाया वो इसी के बारे में, वो इंशाल्लाह आप तक जो है वो पहुंचे। तो शायद भाई इसका क्या तरीकाकार होगा? हम सेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चन आंसर लेंगे? क्या सर इसमें बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से वो आपको थोड़ा सा सेशन वाला थोड़ा और लगेगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता जाता हूँ शुरू में, और आप जवाब देते जाएं, ऐसे कर लेते हैं। जी ठीक, जी बेहतर, बहुत बेहतर। क्योंकि मेरी आदत काफी खराब हुई है ये सेशंस कर करके, तो मेरे ख्याल से हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है। जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फाइन है। सर थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं। आप ने कैसे स्टार्ट किया, पहले क्या करते थे? सुना है कोई जॉब शॉप भी करते थे, और फिर कब से कर रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म से काम काम किया, और एक अभी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि एटसी ही क्यों। ऑलराइट, दैट्स ऑल जी। आपका सवाल यही है? जी सर। ऑलराइट। मेरा जी ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है। और सियालकोट में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको ज्यादा, या उसके करीब रहने वाले लोगों को समझ है कि जो ज्यादातर एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो इस शहर में ज्यादा देखने को, करने को मिलती है। इनिशियली मैं जॉब करता था, मैं एक प्राइवेट इदारे में पढ़ाता था। और उसी फिर ड्यूरेशन में जो है वो मुझे एक मौका मिला लर्न करने का, बैक इन 2011, 2011 की ये बात है। मेरे एक उस्ताद थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ईबे पे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की। तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। तो उन्होंने मुझे भी साथ में एंगेज किया कि चलो यार आ जाओ, आपको काम सिखाते हैं, कुछ मिलके करते हैं। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो मैंने साल एक उनकी खिदमत की। और उसके बाद 2012 में या 2013 के स्टार्ट में या 2012 के आखिर में फिर उन्होंने अपनी टीम जो है वो एक्सटेंड कर ली। और मेरे लिए भी जो है वो आसान हो गया, चीज़ों को समझ चुका था मैं। और मैंने उनसे इजाज़त तलब की, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि जी मैं अपना काम खुद करना चाहूँगा।
या अपना कुछ अलग सेटअप में देखना चाहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने फिर 2013 से स्टार्ट लिया और ईबे से स्टार्ट लिया, हल्का फुल्का काम शुरू किया। बस वो अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की अता है कि वो चीज़ें आसान होती गई, बेहतरी की तरफ मामला चलते गए। और क्रॉस द प्लेटफॉर्म्स भी मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर करना शुरू किए, लाइक ईबे के बाद फिर मैं एटसी पे गया, अमेजोन पे गया और वेबसाइट्स बनाई अपनी, उन पे काम किया। काफ़ी दीगर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उस वक्त के, अभी जैसे अभी भी हैं, इक्वेटर है, बोनेंजा है और विश है और रेबल्स मार्केट है, इस तरह की जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें डिफरेंट मुझे इत्तेफाक हुआ इस पे काम करने का। तो इसी तरह ये स्टोरी जनाब शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 साल हो गए मुझे करते हुए। और इट्सी ही क्यों, बिकॉज इट्स माय फेवरेट प्लेटफॉर्म टू वर्क विद। और उसकी जो रीज़न है वो बड़ी बड़ी एक कह लें कि एक तरह से बड़ा यूनिकनेस है इसमें, और इसके जो रीज़न है बड़ी अलग है। इट्सी वो दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ये क्लेम करता है कि लेट द ई कॉमर्स बी सम ह्यूमन थिंग, कोई इंसानी चीज इसको रहने दो, इसको रोबोटिक्स ना बनाए, इसको एआई की तरफ ना लेके जाएं, और जो इसमें जो ह्यूमन टच है वो रहना चाहिए। तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज्यादा नहीं है इसमें इट्सी में एज कम्पेयर टू अमेजोन और ईबे, और टेक्निकलिटीज नहीं है, तो बहुत एडवांस किस्म की लर्निंग आपको नहीं चाहिए इसको करने के लिए। तो अगर आप इसको कॉमन सेंस को ज़हन में रखते हुए कुछ चीजें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इट्सी का सिस्टम बिल्ट इस तरह से किया गया है कि वो आपको सपोर्ट करेगा एज ए न्यू सेलर या एज ए स्मॉल सेलर। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि मैं इट्सी पे ज्यादा मेहनत करता हूँ, इट्सी से ज्यादा बिजनेस लेता हूँ, या जरा मेरा फोकस इट्सी पे ज्यादा होता है। तो दिस इज द ओनली रीजन। इसके अलावा कोई स्पेशल कोई मेरा कोई खास प्यार नहीं है इट्सी के साथ, किसी बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई मसला है और इसके साथ थोड़ी ऐसा नहीं है। लेकिन इनका जो एक सिस्टम है बना हुआ, जो इनका सर्च सिस्टम कह लें, या इनका जो एक टेक्निकल सिस्टम है सेलर्स और बायर्स को मीटअप करने का, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन को बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए मुझे ये जरा पसंद है दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए। अच्छा सर, काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो फिलहाल अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे। दे आर सर्चिंग और शायद वो भी ये जर्नी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा कंपेयर करके बताइएगा अमेजोन और एटसी और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनसे बेहतर एटसी क्यों है? असल हम एटसी पे क्यों जाएं? एक न्यूबी है उसके लिए एटसी क्या एक राइट प्लेटफॉर्म है, या उसको पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए फिर एटसी पे आना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल के जवाब में और भी 2-3 रिलेटेड चीजें हैं जो क्लियर हो सके। सबसे पहले तो आपको, और जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, एक बात ज़हन में रख लें। जो भी आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनर हजरात जो आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे होते हैं, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कभी भी अपना डिसीजन रेयर केसेस की बेस पे ना लें, कभी भी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इट्स बीन 10 years दैट आई एम डूइंग इट्सी। मैं 10 साल से इट्सी कर रहा हूं और मल्टीपल अकाउंट्स पे कर रहा हूं, मेरे एक से ज्यादा अकाउंट्स। और ये मैं बहुत वसूख से और अपने टेक्निकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आप रेयर केसेस देखते हैं ना जी, कि $5 लाख की सेल हो गई, $10 लाख की सेल हो गई जी, एक साल में $10 लाख बना लिए, एक साल में $1 लाख का प्रॉफिट ले लिया, ये वो, दीज आर रेयर केसेस। ये रेयर केस। किसी भी एक रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रेयर केसेस की बेस पे अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए। आपको देखना है कि ऑन एवरेज एटसी कैसा प्लेटफॉर्म, और न्यूबीज के लिए खास तौर पे जिन्होंने नए सीखकर एटसी पे आना है, क्या उनको वाकई इस बात का पता है कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड ऑन एटसी? मिसाल के तौर पे शायद भी मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि अगर 1000 आदमी 1000 एटसी अकाउंट बना लेता है और उस पर एक प्रोडक्ट लगा देता है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट प्रोडक्ट? क्या फ्यूचर होगा उस प्रोडक्ट? कुछ भी नहीं होगा। नोबडी विल गेट इट सेल्स। कोई भी सेल्स नहीं ले सकेगा,
क्यों? क्योंकि जो खरीदार है वो रोबोटिक्स नहीं है, वो इंसान है। और जो ह्यूमन आई है वो जब देखेगी कि एक ही लिस्टिंग है, इसमें जो 10,000 सेलर बैठा हुआ है, तो दैट लिस्टिंग इटसेल्फ विल लाइक वो गुम हो जाएगी, इस ट्रैफिक में गुम हो जाएगी। तो मैं इस सवाल के जवाब में सबसे पहली बात आपको मैं अर्ज कर दूं कि कभी भी आपने कोई भी काम शुरू करना है, आपने इट्सी करना है, अमेजोन करना है, आपने ईबे करना है, मेरे दिखाए हुए या किसी के और के दिखाए हुए स्क्रीनशॉट्स पे बिलीव ना करें। एवरेज स्टेटिस्टिक्स लें भाई, एवरेज स्टेटिस्टिक्स बताओ वो क्या कहते हैं। अगर एक न्यू भी आता है उसके चांसेस कितने, उसको क्या चीजें सीख कर इसमें आना है। और जो सबसे खतरनाक बात है ना शायद भाई, वो क्या है, हम कभी भी किसी मार्केट प्लेस का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके सर्च सिस्टम का, या जो उसके टर्म्स ऑफ यूजेज है, वो अपने लोगों को बताने की बजाय पहले उनसे कोर्स की फीस लेके उनको कोर्स करवाते हैं और बाद में ये बताते हैं या उन पे छोड़ देते हैं भाई प्रोडक्ट ढूंढो और लगाओ। उसका रिजल्ट क्या आता है? 400 600 $500 दे के एक बच्चा या बच्ची एक अकाउंट लेता है एटसी का, और वो अगले हफ्ते में सस्पेंड हो जाता है। और उसमें सक्सेस रेशियो क्या रह जाती है? वो 1% और 2%, हार्डली। 100 में से एक या दो अकाउंट बचते हैं, बाकी 98 जो उड़ जाते हैं राइट अवे फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेल और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। तो इसमें जो मिसकंसेप्शन है उनको देखना बहुत जरूरी है कि कभी भी आपने रेयर केसेस के ऊपर अपना एनालिसिस बिल्ड नहीं करना, आपने डिसीजन मेकिंग नहीं करना। अब शायद भाई आपने पूछा है कि एटसी और दूसरे मार्केट प्लेसेस को किस तरह से कहा जा सकता है या उसको किस तरह से एलैबोरेट किया जा सकता है। सो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ इसमें। अच्छा, ये एक कमेंट है हुज़ैफा अली भाई, तो कहते हैं सर कमेंट्स को भी जाने हुज़ैफा दें अली सर। भाई। सर आप अपना फ्लो अच्छा, जारी अभी जा रखें। रहे थे? कमेंट्स में मैं और करता हूँ, राइट, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी ठीक, जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एटसी वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस, उसको किस तरह से लेके चलना है हमें। मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ। बात बड़ी सादी सी, इंशाल्लाह ये जो 40 लोग बैठे हुए हैं, इन 40 लोगों को इस सेशन के बाद पता होगा कि फर्क क्या है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। जब आप अमेजोन की बात करते हैं, Amazon is all about giving the shipping solution। ये बात आप मेरी याद रखें। मिसाल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। Amazon बनाया गया था कि या उसको बिल्ड किया गया था, उसको डेवलप किया गया था जो शिपिंग की प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप Amazon प्राइम से अभी ऑर्डर करें, और अगर आप उनकी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो आपको शाम को ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, 3 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस आपको थोड़ी प्राइसिंग हाई भी मिलेगी, लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, सेम डे चाहिए, नेक्स्ट डे चाहिए। उसने इवेंट पे पहननी है, उसने कल की बर्थडे में इस्तेमाल करनी है, उसने वो लेके कहीं हंटिंग पे जाना है, उसने किसी को गिफ्ट करना है, उसने किसी को वेडिंग पे देना है। ही मस्ट नीड दैट प्रोडक्ट बाय टुमारो। अब Amazon यहां पे सोल्यूशन पेश करता है इस प्रॉब्लम का। वो कहता है भाई यहां से खरीदो, इट विल बी गारंटीड डिलीवर्ड बाय द नेक्स्ट डे। ठीक हो गया जी? तो जब हम Amazon की बात करते हैं तो वो मॉडल टिपिकली प्रेफर करता है कि इस चीज को कि आप अपना माल बनाइए, अपना स्टॉक बनाइए या चाइना से सोर्स कीजिए और उसको Amazon के वेयर हाउस में दीजिए। वेयर हाउस आपको ये जो लिमिटेशन है बहुत बड़ी शिपिंग की, कि जी कस्टमर को खुद उस उठ के मॉल में नहीं जाना पड़ेगा, शॉपिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसको वो नेक्स्ट डे डिलीवर कर देगा या सेम डे इवनिंग में डिलीवर कर देगा। ये दुनिया में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कर सका है और वो है Amazon। और इसी चीज के ऊपर उनका बिजनेस बेस करता है। इसके अलावा Amazon आपको नथिंग स्पेशल, कोई स्पेशल चीज नहीं दे सकता। वही सारी मेड इन चाइना चीजें हैं, वही सारी मेड इन पाकिस्तान चीजें हैं। नथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट द क्वालिटी of the items being sold on Amazon। ये याद रख ले बात। It's always about shipping, shipping, shipping। शिपिंग टाइम की बात करेंगे, शिपिंग कॉस्ट की बात करेंगे, शिपिंग मेथड की बात करेंगे। Amazon सिर्फ इस चीज के इर्द गिर्द अपना कारोबार पूरा उसने खड़ा किया। अब दूसरे नंबर पे बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वहां पे आ जाता है eBay आपके पास। नाउ eBay किस चीज का सोल्यूशन आपको पेश करता है? eBay इज ऑल अबाउट द प्राइसिंग। कीमत कितनी है? आप अगर इन 40 लोगों में से या 50 लोगों में से, या आप अगर आपने खुद कभी आपको अंदाजा हुआ हो, तो जो दुनिया की सस्ती 3 चीजें आपको मिलेंगी कंपेयर करके, वो eBay से मिलेंगी। eBay शिपिंग का क्लेम या शिपिंग का ताज अपने सर पे कभी नहीं रखता।
ईबे आपको कहता है जी मैं यहाँ पे हूं, मेरा सिस्टम यहाँ पे है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट प्राइजेस दूंगा प्रोडक्ट्स की। ये शायद भाई बड़ी जरूरी बात अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हमने पहले कहा कि Amazon इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन टू द शिपिंग प्रॉब्लम। जो प्रोडक्ट को शिप करने से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका सोल्यूशन किसके पास है? Amazon के पास है, और Amazon से अच्छा सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। और यहां तक है कि उन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शन उसकी पैकिंग में, उसकी स्टॉक में, स्टॉक कीपिंग में और उसकी शिपिंग में उसने ह्यूमन एलिमेंट को तकरीबन माइनस कर दिया। अब तो सिर्फ वो राइडर रह गया जो चीज को उठा के तो डिलीवर करके आता है, या वैन में डालता है, वैन डिलीवर करती है। बाकी सब चीजें वो खत्म करके, ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें से खत्म करके, ह्यूमन इंटरेक्शन को खत्म करने का मकसद कॉस्ट कम करके, और कॉस्ट कम करने का मकसद अपना मार्जिन बढ़ा के, और प्रोडक्ट जो है वो बायर तक इन टाइम पहुंच रही है। क्योंकि रोबोट तो कभी बीमार नहीं होगा, रोबोट तो कभी छुट्टी नहीं करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट ईबे। अब ईबे यहाँ पे आता है और ईबे आपको क्लेम करता है भाई जो प्राइसिंग का सोल्यूशन है कि सस्ती चीज कहां से मिलेगी, हम इधर हैं। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट देखनी है एज ए बायर, और आपको 2, 4, 5, 10 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाए कोई मसला नहीं है, वो आपको 2 वीक में मिल जाए कोई मसला नहीं है, वो आपको 4, 5, 6 दिन बाद मिल जाए, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप गोइंग इंस्टेड ऑफ Amazon, बायर विल गो टू द ईबे साइट। और वो क्या करेगा जी, वो कहेगा अच्छा यार तुम अभी ये प्लेस कर दो ऑर्डर, तो एक शिपिंग टाइम फ्रेम दे देगा, एक शिपिंग विंडो दे देगा कि जी इतनी डेट से लेके इतनी डेट के दरमियान आपको डिलीवर हो जाएगा। ये है ईबे का सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट Etsy, the product we are talking about, the marketplace we are discussing here. Etsy ना आपको कहता है कि जी मैं शिपिंग का सोल्यूशन दूंगा, Etsy ना आपको कहता है कि जी मैं आपको कीमत का सोल्यूशन दूंगा। Etsy एक यूनिक बात करता है, बिल्कुल अलग बात करता है। Etsy आपको बताता है कि भाई मैं आपको दुनिया की यूनिक 3 प्रोडक्ट्स ला के दूंगा, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स हिमसेल्फ। हम आपको ला के देंगे दुनिया की मोस्ट यूनिक आइटम्स, हैंडमेड आइटम्स, कस्टम मेड आइटम्स या डिजाइनर बेस्ड आइटम्स, और वो हम आपको उन लोगों के डायरेक्ट हाथों से बनी हुई ला के देंगे जो खुद इनके डिजाइनर है, क्रिएटर है। अब शायद भाई आप मुझे एक बात बताइए, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नेकलेस, आप एक नेकलेस के लिए आपने अपनी वाइफ को या किसी दोस्त को आपने एक नेकलेस गिफ्ट करना है, और ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायमंड नेकलेस और गोल्ड नेकलेस पे वो बात नहीं कर रही। हमारा बजट है जी, हमारा $200-300-400 का बजट है, हमने एक नेकलेस गिफ्ट करना। whether you go for the Amazon, whether you go for the eBay, or whether you go for the Etsy, और ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है यहाँ सुनने वाले तमाम लोगों के लिए। अगर शायद भाई की प्रायोरिटी है कि मुझे ये नेकलेस आई नीड इट बाय नेक्स्ट डे, तो आप कहां जाएंगे उसको खरीदने के लिए? Amazon। अगर शायद भाई की प्रायोरिटी है कि भाई सस्ता लेना है, तो आप कहां जाएंगे उसको खरीदने के लिए? eBay। और अगर शायद भाई को $200-400-500 से फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है कि यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट, तो फिर जनाब कहां तशरीफ ले जाएंगे? Etsy पे। इसीलिए कहा जाता है कि जी Etsy के मार्जिन एज कंपेयर टू बोथ ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स बहुत बेहतर होते हैं। अब हम यहाँ पे गलती क्या कर रहे होते हैं शायद भाई, हम आ जाते हैं पूरी भेड़ चाल में, अच्छा वो Etsy पे बिक रहा है, लगा दो। ट्रेनर भी यही बताया जा रहा है, ये प्रोडक्ट पकड़ो, सीजे से ड्रॉप शिपिंग करो, ईबे से ड्रॉप शिपिंग करो, Amazon से ड्रॉप शिपिंग करो। भाई लोगों को बताओ, सच बोलो, खुदा का वास्ता सच बोलो, Etsy अलाउ नहीं करता। Etsy के टर्म्स ऑफ यूजेज में लिखा हुआ है, उसकी टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस एज सेलर में लिखा हुआ है कि आप वो चीज नहीं बेच सकते जो आपने या आपकी किसी टीम में नहीं बनाई। मिसाल, ये वाज़ेह लिखा हुआ बात। हम है कि हम बज़िद हैं इस बात पे कि हमने सिस्टम को चीट करना है, और इसमें हम बड़ा फख्र लेते हैं, बहुत बड़ा फख्र लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग, अभी भी ये डीएस का एक कमेंट आ गया, क्या फ्यूचर है इसका? इसका कोई फ्यूचर नहीं। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने एक चीज
ईबे से सोर्स की, एटसी पे बेच दी, शायद भाई आपने वैल्यू क्या क्रिएट की है? बताएं मुझे, एज ए इंडिपेंडेंट आप में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, बड़ा आसान सी बात। जीरो वैल्यू आपने एक, जी, कुछ वैल्यू ऐड की है आपने? नो। तो अल्टीमेटली एटसी आपको कहता है भाई आई एम गोना ब्लॉक यू, मैं आपको ब्लॉक कर दूं। क्यों? ये प्लेटफॉर्म अमेजॉन सेलर्स का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म ईबे सेलर्स के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, जो मेहनत करते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को सोचने में मेहनत करते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। हम कहते हैं नहीं, हमने ये नहीं करना काम, हमने चाइना से सोर्स करना है, हमने फला जगह सोर्स करना है, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, पैसा हमने कोई नहीं खर्च करना, उधर से ऑर्डर आएगा, इधर से हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अब अल्लाह खैर सल्ला, एटसी विल नॉट लेट यू डू दिस। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आप जो मर्जी कर ले, वो सिस्टम बिल्ट इस तरह से किया गया है कि वो आपको पकड़ ले। यू विल बी कॉट, यू कैन बी कॉट इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर। कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है आपके इस बिजनेस में। अब मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं, मुझे 10 साल हो गए एटसी करते हुए, नॉट इवन अ सिंगल ऑफ माई अकाउंट हैज बीन रिमूव्ड और डीएक्टिवेटेड एवर, कभी भी 10 साल के अरसे में। अब ये बात कहना मतलब जरा थोड़ी कह लें कि अल्लाह मुझे माफ करे, कोई एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने मेरा सेटअप देखा हुआ है, मेरे पास जो टीम है वो आपने देखी हुई है, हाउ मेनी अकाउंट्स आई हैव, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उसका है। और मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि 10 साल में एक अकाउंट भी जो है वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ। उसकी एक बेसिक रीजन है, मेरे वो कोई मतलब रिश्तेदार नहीं है, जो उनकी टर्म्स ऑफ यूसेज है उसको मैंने समझा, उसको मैंने अंडरस्टैंड किया और मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लिस्ट नहीं करेंगे जो आपने या आपके किसी टीम मेंबर ने नहीं बनाई या डिजाइन नहीं की। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, प्रोडक्ट मैं वही सिर्फ लगाऊंगा जिसको मैं डिजाइन खुद करूंगा, जिसको मैं बनवाऊंगा खुद, बिकना ना बिकना वो मेरा रिस्क। मतलब अगर मैं 10 चीजें लगाता हूं तो उसमें से 7 नहीं बिकती, 3 बिकती हैं, लेकिन वो 7 मुझे उन सब जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम बनी हुई 10 की 10 प्रोडक्ट का वजन उठा लेती और हमारे अच्छे पैसे बन जाते। ये पहली रीजन। दूसरी बात, ये आप 1000 दफा आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट पे सेल नहीं आती और ऐसा है, या वो बाहर का अकाउंट लिया हो तो वहां पे जी आपको वीपीएन चाहिए, वीपीएस चाहिए। आई डोंट यूज दैट एवर, मैं कभी यूज नहीं किया मैंने उसको। मेरे पास फॉरेन के बने हुए अकाउंट्स भी हैं, मेरे पास पाकिस्तान डिटेल्स पे बने हुए अकाउंट, सब पाकिस्तानी आईपी से लॉग इन होते हैं, सब पाकिस्तानी डिटेल्स पे चल रहे होते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन है ना वो बहुत ज्यादा है, और उसका फायदा किसको होता है? सिर्फ एक बंदे को, ट्रेनर को। सिर्फ ट्रेनर को उसका फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं सीधी बात आपसे कर देता हूं, आप जिस बंदे से कोर्स करने जाओगे ना, आप $600 दे के अकाउंट भी उसी से बनवाओगे, फिर $15 पर मंथ दे के वीपीएन वीपीएस भी उसी से लोगे, फिर वो आपको प्रोडक्ट भी खुद ही बताएगा ये लगा लो। और यार इसके बावजूद अगर आपकी सक्सेस रेशियो 1 या 2% हो तो क्या बात पीछे रह जाती है? पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, पीछे सिर्फ तबाही, क्योंकि आपने असल बात किसी को बताई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक कमेंट आया जी कि आवाज नहीं आ रही, जरा इसको शायद भाई जरा देखिएगा। जी मैं देख लेता हूँ, आप करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, इन्होंने इन्होंने नया ज्वाइन किया है, मैं इनको गाइड कर देता हूँ, आप ओके, करें। ठीक हो गया। अच्छा शायद भाई ये तो आपका आंसर था कि एटसी वर्सेस अदर मार्केट प्लेसेस और वाई एटसी, और जो मिसकंसेप्शन थी उसके बारे में मैंने आपको इलैबोरेट किया। और आपका कुछ सवाल हो? अच्छा सर, एक सबसे जो वही अभी जो आपने एंड पे बात की कि पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता है या बाहर से हमें अकाउंट किसी का वो 30-70% पे लेना पड़ता है, जो भी सिचुएशन, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि हमें ये कम से कम समझ आ जाए कि अच्छा हम पाकिस्तान से या जो भी तरीका है लेजिटिमेट वे ऑफ क्रिएटिंग एटसी अकाउंट वो क्या है। जी शायद भाई देखिए, पाकिस्तान से एटसी अकाउंट इसलिए नहीं बन रहा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पहले जो अकाउंट्स बनते थे उनके साथ पेमेंट मेथड पेपाल अटैच होता था।
एटसी कहता था कि पेमेंट जो है वो पेपैल अकाउंट्स में जाएगी और वहां से फिर आप अपना ऑर्डर प्रोसेस करके डिस्पैच कर देंगे और मंथ एंड पे एटसी को जो है वो आप उसकी सेलिंग फीस दे देंगे। अब पूरी दुनिया में बाकी मार्केट प्लेसेस की तरह एटसी भी इसी मॉडल पे आ चुका है कि एक्चुअली जो सेलिंग फीस है दैट मस्ट बी राइट वे डिडक्टेड फ्रॉम द पे आउट्स, और पे आउट मार्केट प्लेस को ही जाने चाहिए इंस्टेड ऑफ अनदर कंपनी। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ईबे ने क्या किया है, ये तो आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में ईबे अकाउंट जो है वो बन जाता है और वो पाकिस्तान डिटेल्स पे बनते हैं अकाउंट्स और चलते भी हैं। ईबे ने क्या किया है, ईबे ने पार्टनरशिप कर ली या पार्टनर कर लिया पेयोनीर को अपने साथ। उन्होंने कहा जी कि पेपाल की बजाय पेयोनीर को हम पे आउट लगा देंगे। किन कंट्रीज में? जहां पे हम ये डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अब यूएस में जो यूएस बेस्ड जो अमेरिकन अकाउंट है वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज है जहां पे ये सहूलत उनको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करने की अवेलेबल नहीं है, किसी भी रीजन से, हम उस रीजन में नहीं जाते, बड़ी लंबी चौड़ी वो बहस है, उन्होंने वहां पे पेयोनीर के साथ पार्टनर कर लिया। अब पेयोनीर क्या करता है, ईबे पेमेंट बायर से खुद ले लेता है, ईबे अपने सिस्टम में पेमेंट ले लेता है उससे, खुद ही रिसीवर है, और 48 आवर्स के बाद या वीक के बाद या मंथ के बाद, ये डिपेंड करता है सेलर स्टेटस पे कि सेलर का अपना स्टेटस क्या है, वो उस हिसाब से फिर आपके पेयोनीर में अकाउंट्स में वो पैसे ट्रांसफर कर देते, डॉलर्स ट्रांसफर कर देते, और पेयोनीर से आप उसको अपने लोकल बैंक में ले लेते, आप उसको पे आउट इजीली मिल जाता है। अल्टीमेटली एटसी ने अगर पाकिस्तानी सेलर्स को ऑन बोर्ड करना है, दे मस्ट गो विद पेयोनीर। और मैं ये आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं कि ये बातचीत चल रही है और ये पार्टनरशिप इन नियर फ्यूचर, आई कांट क्लेम के लिए महीने में होगा, 2 में होगा या साल में होगा, लेकिन ये होगा। पाकिस्तानी सेलर्स का बहुत अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बड़ी एक वर्थ है अगर उनको तरीके से बनाया जाए या बनवाया जाए। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बहुत जान है, पाकिस्तान के लेदर प्रोडक्ट्स में बड़ी जान है, इस तरह कॉटन प्रोडक्ट्स में बड़ी जान है, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो इट्सी को भी अल्टीमेटली चाहिए। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पेयोनीर के साथ पार्टनर करना पड़ेगा जिसपे वो बात कर रहे हैं। Until that time, you cannot create an Etsy account from Pakistan. आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसको आप सिस्टम नहीं लगा सकते। मतलब जो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में जाके। अब एटसी फर्दर कोई ऐसा अकाउंट अलाउ नहीं करता जिसकी पेमेंट एटसी की बजाय किसी और प्लेटफॉर्म को जाए। एटसी कहता है कि पे करो एटसी पेमेंट्स को, एटसी के एटसी मैनेज पेमेंट्स को पे करो, और एटसी मैनेज पेमेंट्स आफ्टर अ सडन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड आपको वो अमाउंट पे कर देगी आपके लोकल बैंक अकाउंट में। उसके लिए मेरा ख्याल है 35-40 कंट्रीज की लिस्ट है जिसको एटसी ने अलाउ किया है कि ये कंट्रीज से आप लेजिटिमेट अकाउंट बना सकते हैं, और उसके रीजन पीछे क्या है, वो पेमेंट ले सकते हैं अपने लोकल बैंक्स में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उस कंट्री लिस्ट में शामिल नहीं। अब पाकिस्तानी बच्चों के पास या लोगों के पास बच क्या जाता है, दरवाजे कौन से बचते, रास्ते कौन से बचते, तो शायद भाई वो 2 तरीके। एक तो वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी आप किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लें जो लेजिटिमेट है अकाउंट बनाने के लिए, वो वहां अपनी डिटेल्स पे अकाउंट बनाए, वो अकाउंट बना के आपको उसका लॉगिन एक्सेस दे दे, और आप एटसी के सिस्टम में एक फ्लैग करवा दें कि जी ये अकाउंट विल बी लॉग इन फ्रॉम पाकिस्तान, मेरे एक वीए हैं, मैंने हायर किया है उन्हें, और वो पाकिस्तान से इसको लॉग इन करेगा। दे डोंट माइंड दैट। एटसी सिस्टम को लॉग इन का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपका अकाउंट मिस यूज ना हो। अगर एटसी को पता है कि जी ये अकाउंट लॉगिन हो रहा है पाकिस्तान से, और जो ओनर है उसके इल्म में है कि ये अकाउंट पाकिस्तान से लॉगिन हो रहा है, दे डोंट माइंड। कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो माइंड नहीं करता। इवन मैं बहुत साल पहले यूएस बेस्ड अमेजोन अकाउंट यहाँ पे मैं पाकिस्तान में करता रहा हूँ इस्तेमाल, खुद ही उसको लिस्टिंग यहाँ से सारा मैनेज करता रहा हूँ मैं। उन्होंने एक दफा उसको सस्पेंड किया था ड्यू टू रीजन के जी कंसर्न है हमें कोई कि जी ये कोई मिस यूज ना हो रहा अकाउंट। तो वो जिस बंदे की डिटेल पे मैंने अकाउंट लिया हुआ था उसने सेलर सेंटर कॉल की और उन्होंने कहा जी मेरे अकाउंट को फ्लैग कर दे, इट विल बी लॉग इन फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि मैंने वहां पे वीए हायर किया हुआ वर्चुअल असिस्टेंट। और ये 2016 की बात मैं कर रहा हूँ। अभी कोई ट्रेनर हजरात पैदा नहीं हुए थे, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे ट्रेनर अमेजोन के और एटसी के, मैं तब की बात कर। तो उन्होंने जनाब वो मुझे फ्लैग कर दिया अकाउंट, और आई हैव बीन यूजिंग दैट अकाउंट। मैं आज भी यूज करता हूँ और पाकिस्तान में विदाउट एनी वीपीएन, विदाउट एनी वीपीएस।
कोई मसला नहीं, कोई रौला नहीं। एक तो ये तरीका है कि आप वहां से ले लें अकाउंट और उसके साथ पार्टनरशिप कर लें। आप 20-80 कर लें, आप 30-70 कर लें, आप 60-40 कर लें, आप 50-50 कर लें, या आप और उस बंदे के दरमियान है वो क्या सर्विसेज आपको देगा और किस किस्म के आपके टर्म्स होंगे। जो दूसरा तरीका है वो है जी, आप एक कंपनी फॉर्म करें, यूके की कंपनी फॉर्म करें या यूएस में एलएलसी फॉर्म करें, या कुछ भी करके आप उसमें जनाब उसको अकाउंट लें और आप उसको शुरू करें। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं किसी भी ऐसे बच्चे को या बच्ची को या किसी भी नए आने वाले साहिब को या साहिबा को ये रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह यह है कि शायद भाई एक उम्र लगती है किसी प्रोजेक्ट को या किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, और जब भी आप किसी वेरिफिकेशन में फंसेंगे, you will not have enough information to get out from that verification. आपके पास वेरिफिकेशन नहीं होगी, whether that is eBay, whether that is Amazon, whether that is Etsy, जहां भी आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, you will be failed, क्योंकि आप वहां पे नहीं है। ठीक है जी। मेरे एक्सपीरियंस में है, बहुत सारे मेरे जानने वालों ने, दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने यूके रूट से अकाउंट्स लिए, कुछ स्टिल अभी भी उन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस पे सक्सेस रेशो इतनी कम है कि मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं किसी बंदे को या बंदी को ये कहूं कि भाई आ जाओ, ये तुम कोर्स कर लो, तो यूके रोड से जो है वो आ जाना और कंपनी बना के तो ये एटसी तुम ले लेना और यू विल बी सक्सेसफुल। I cannot claim that. It is very hard way to follow. It's a very hard path to be on. ये है ऑनेस्टली बात, जो बात मेरे एक्सपीरियंस में है। अब इसको मैं शुगर कोट करके कान को इधर से पकड़ लूं या मैं इधर से पकड़ लूं, बात वहीं पे। जो अल्टीमेट सही रास्ता है वो है आपके लिए कि आप किसी अकाउंट होल्डर के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनर अप कर लें जो वहां पे उन कंट्रीज में मौजूद है। ठीक है। इन केस अगर आपको 200-400-500 डॉलर से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, कि अगर आपको 200-400-500 डॉलर के से फर्क नहीं पड़ता, आपकी जेब इजाजत देती है और आप ये रिस्क लेना चाहते हैं यूके रूट कंपनी बना के या एलएलसी बना के एटसी में आने का, आ जाए। चांसेस आर लेस देन 1%, लेस देन 1%। अगर 100 अकाउंट आप बनाएंगे तो एक के भी चलने के कम चांस है, शायद कोई 150-200 में से एक चल जाए। अल्टीमेटली आप देखें, आप डिफरेंट ई कॉमर्स ग्रुप्स में हैं, आप देखें वहां पे पोस्ट क्या आ रही होती है। पहली सेल आई जी, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। अभी मैंने पहली लिस्टिंग की थी, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। और भाई अभी मैंने लॉग इन किया, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये रीजन है बिकॉज हम एटसी का जो कोर सर्च सिस्टम है या जो सेलर सपोर्ट सिस्टम है या जो टर्म्स ऑफ यूजेज है वो हम लोगों को नहीं बताते। अगर शायद भाई मैं लोगों को वो बताऊंगा ना तो लोग कोर्स करने नहीं आएंगे। बिलीव मी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग नहीं आएंगे। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये इस चीज के प्रो है, ये इस चीज के कॉन्स है। आपने कभी किसी सेलर को ये बात करते हुए सुना है कि यार आओ आज आपको मैं ये बताता हूँ कि एटसी पे सेलिंग के नुकसान क्या है? कभी आपने किसी को बात करते सुना? या कभी आपने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये सुना हो कि यार आए आज? अब ये एक इनेबलर्स ने एक दफा शुरू किया था फेलियर स्टोरी, मतलब वो भी उन्होंने बाद में उसको जो है वो रिमूव कर दिया अपनी पॉलिसी से। आई डोंट नो द रीजंस। और उन्होंने उसको फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि जी हम बात नहीं करेंगे। मतलब मैं अगर आपको ये बता दूं कि यार ये चीजें एटसी पे नहीं करनी और उसकी मैं रीजन बता दूं, तो अल्टीमेटली यू विल लर्न द स्किल कि एक्चुअली यार गेम है क्या, करना क्या है उस पर। वो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ेगी, वो तो स्टोर बनाना पड़ेगा, वो तो पूरा एक थीम, पूरा एक प्रोडक्ट थीम देना पड़ेगा, न्यू कोई इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी मार्केट में, फिर मेरा स्टोर चलेगा। ये तो बड़ा औखा काम है। तो फिर लोग कोर्स में नहीं आते, लोग कहते हैं ये मुश्किल काम। अच्छा सर, ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था, काफी मेरे से कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब जरा आए एटसी की प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए एटसी को, हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान से? ठीक हो गया। आपके सवाल के जवाब में ना मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, तो फिर आपने मुझे बताना है कि ये प्रोडक्ट एटसी पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
तो आई होप कि एवरीवन इज लिसनिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूं। आप 2 मिनट में ही बात सुन लें और जिंदगी में आपको कभी ये परेशानी नहीं होगी कि यार कौन सी प्रोडक्ट एचसी पे लगानी है और कौन सी प्रोडक्ट नहीं। जी रेडी? चलो रेडी जी, बाकी लोग भी रेडी हैं। जी ठीक होगा। शायद भाई आप मुझे बताएं आप कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं एचसी पे। अच्छा, मैं बाकी लोगों के लिए चैट ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ ताकि वो भी जरा सब लोग इंटरेक्ट कर सकें। तो आप लोग चैट में लिख ठीक है। सकते हैं और मैं सर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा सर, मैं कौन सी प्रोडक्ट लगाना चाहता हूँ? हाँ जी, कोई एक प्रोडक्ट का आप नाम लें। सर मैं पत्थर के शहर में रहता हूँ, तो मैं कोई पत्थर की प्रोडक्ट लगाना चाह रहा हूँ। पत्थर की प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा जरा वाज़ह कर दे पत्थर में क्या। चलें, वो कुंडी नहीं होती मसाला पीसने वाली, हाँ जी भारी आइटम है वैसे तो। ठीक हो गया। ये इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, प्रैक्टिकल कि जी शिपिंग कैसे होगी, पैकिंग कैसे होगी, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये बात की बात। ठीक। अभी हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट एलिजिबल कौन सी है भाई, सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो शायद मुझे ये बताएं कि जो आपकी वो कूटने वाला पत्थर का जो हैंडल है और उसकी जो वो कुंडी है मटका है उसका, जी मुंडी है जो उसकी, ये हैंडमेड है? सर, हैंडमेड भी है, लेकिन अब मशीन पे बनता है सब कुछ। मशीन पे बनता है, कोई मसला तो नहीं, बल्क बंदा ही बनाता है बल्क मशीन पे क्वांटिटी में। खड़ा होके। जी ठीक है, और ये बंदा ही बना रहा होता है कोई? जी जी, बंदा ही बना रहा होता है। और क्या ये मैस प्रोड्यूस्ड आइटम है, फैक्ट्री मेड आइटम है? जी बिल्कुल, फैक्ट्री मेड आइटम है। यू शुड नेवर डू दैट। कोई भी ऐसी आइटम जो हैंडमेड नहीं है और मैस प्रोड्यूस्ड है, स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिल्कुल उससे अवेयर है। ठीक है, मैं मिसाल दे देता हूं। मैं जो कि सियालकोट से हूँ, हमारे नेबरहुड में एक बड़ा मशहूर शहर है वजीराबाद शहर है, वहां पे कटलरी आइटम्स बनती हैं, डमास्कस नाइफ्स बनते हैं, छुरियां, चाकू, कुल्हाड़े, तलवारें, ये सारी चीजें बनती हैं। अब फर्ज करें शायद भी आप कहते हैं यार मैंने चाकू लगाना है उस पर, तो मैंने छुरी लगानी है उसको, डमास्कस नाइफ लगाना है। अब उसमें भी यही 2 सवाल लगाए, क्या आइटम हैंडमेड है? जी बिल्कुल है। क्या वो आइटम मैस प्रोड्यूस्ड है? जी बिल्कुल नहीं है। ये बनती भी हैंडमेड है, बनती भी छोटे स्केल पे है, बनते भी बनाते भी खुद है लोग छोटे छोटे वर्कशॉप में। ये इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आप इसको लगाएं, यू विल गेट सक्सेस। कम या ज्यादा वो अल्लाह पाक की तरफ से आपके नसीब पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन एटसी को आपकी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम कोई नहीं। ठीक है नहीं? एक और प्रोडक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, लेदर जैकेट हैंडमेड है? बिल्कुल हैंडमेड भी होती है, लेकिन ज्यादातर मशीन पे बन रही है अब तो। मशीन पे बनती है, लेकिन क्या ये स्मॉल स्केल आइटम है या फैक्ट्री स्केल आइटम है? फैक्ट्री स्केल आइटम है। तो भाई इससे स्टे अवे रहें। अब फिर मैं पहली अपनी बात पे जाता हूं। आप रेयर केसेस को देख के, अगर किसी का कोई जैकेट्स का स्टोर चल रहा है तो उसको देख के अपना डिसीजन ना ले ले, वो रेयर केस है। आपने रहना है एचसी की टर्म्स ऑफ यूजेज के साथ, वो आपको क्या कहता है। मिसाल के तौर पे हम लेदर जैकेट्स की बात कर रहे हैं, हर बंदा लेदर जैकेट्स में जा रहा है, लेदर, वो भाई तुम लेदर जैकेट्स में जाओगे, इनोवेशन क्या लेके आओगे मार्केट में? इनोवेशन क्या लेके आओगे? नया एचसी की मार्केट प्लेस को नया क्या दे रहे हो? व्हाट यू विल डू, मैं आपको बताता हूं आप क्या करेंगे एज ए सेलर, एज ए न्यू सेलर, एज ए बिगिनर। आप क्या करेंगे सर, मैं आपको बताता हूं। आप सर वही सेम तस्वीरें उठाएंगे एचसी की मार्केट प्लेस से या ईबे से उठा लेंगे। बड़ा कुछ सियाना होगा तो वो जनाब वो अली एक्सप्रेस से उठा लेगा और वो उसकी तस्वीरें डालेगा, अपने एचसी की फीड में डालेगा, अपनी एचसी की लिस्टिंग में डालेगा। और हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ये बीज बोने के बाद जो दरख्त इस पे उगेगा वो ना तो कभी सस्पेंड होगा, और वो हमें बिजनेस भी देगा, हमें पैसे भी देगा, और हम ये मत जानी मौज पीछे बैठ के मौज करेंगे। नो सर, दिस इज नॉट गोना हैपन, ये नहीं होगा। आप $500 अपना लगा के जाया करके देख लेंगे, नहीं होगा। वो आपको किक करेंगे मार्केट में से बाहर निकाल। क्यों? आपने 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। ये हैंडमेड है और क्या ये मैस प्रोड्यूस्ड आइटम है? आप इससे दूर। अच्छा सर, वो लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन में क्रिकेट बैट की एग्जांपल आपने समझाई थी, जरा वो तो समझा। हाँ, क्रिकेट बैट आप कोई भी किसी भी चीज को लिया जा सकता है। अब क्रिकेट बैट है, आप बताएं वो हैंडमेड है? सर बनते हैं, कुछ स्पेशल बैट हैं जो हैंडमेड भी बनते हैं। शाबाश। और दूसरे नंबर पे क्या ये मुझे बताइए कि मैस प्रोड्यूस आइटम है? वैसे जनरली तो मैस प्रोड्यूस आइटम हैं। गुड।
बिल्कुल सही है। अब देखें, इनमें से बहुत सारे बैट्स ऐसे हैं जो मैस प्रोड्यूस्ड आइटम्स नहीं है। मिसाल के तौर पे कस्टम मेड बैट्स हैं, वो मैस प्रोड्यूस नहीं है। मेड टू ऑर्डर बैट्स हैं, ठीक है। आप 2 4 5 लिस्टिंग्स कीजिए और आप उसमें अपनी बेहतरीन अपनी जाती बनाई हुई तस्वीरें लगाइए, नया डेटा सिस्टम में फीड कीजिए, इनोवेटिव मेथड के साथ मार्केट में जाइए, मार्केट आपको रिस्पॉन्ड करेगी। वो आपका एड जो एटसी एड होगा, वो जो एटसी की लिस्टिंग होगी, एटसी का सिस्टम लोगों को दिखाएगा, रेलिवेंट लोगों तक पहुंचाएगा, और लोग डिसाइड करेंगे कि ये मैस प्रोड्यूस्ड है या नहीं। जैसा कुछ बाकी लोगों के सवाल आ रहे हैं, हैंडमेड कैंडल्स, कल्चर और जेमस्टोन्स, पेंटिंग्स, जरा इस पे ठीक है, बताइएगा। होम डेकोर आइटम्स। आप किसके बारे में, आप इनमें से जिसके बारे में कहते हैं मैं बात कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी आइटम्स मैंने की हुई है। होममेड कैंडल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। जी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व है, लिक्विड जिसमें इन्वॉल्व है, इट्स अ वेरी बिग रिस्क। जो कैंडल है वो भी इन इट सेल्फ एक जमा हुआ लिक्विड है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली शिपिंग में प्रॉब्लम आएगी। जेमस्टोन्स। जेमस्टोन किए जा सकते हैं, इसके लिए 2 चीजें आप याद रख लें। एक तो पूरा फुल फ्लैग स्टोर, आपको एक पूरा अलग स्टोर जेमस्टोन्स के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। और जेमस्टोन को समझिए, जो पत्थर आपके हाथ में है वो दुनिया में एक ही है। जेमस्टोन इंसान नहीं बनाता, ठीक है। जेमस्टोन इंसान नहीं बनाता, जेमस्टोन कुदरत बनाती है। हम उसको तराश के पॉलिश करके इधर से सेटलमेंट करके हम उसको लिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रॉ जेमस्टोन्स भी होते हैं, वो पॉलिश भी होते हैं, वो फिनिश भी होते हैं, ठीक है। आप जेमस्टोन्स की कोई प्रोडक्ट फिनिश बना के, कोई हार बना के, कोई ब्रेसलेट बना के वो बेचना चाह रहे हैं, उसके अदर एस्पेक्ट्स होंगे। आप सिंपली रॉ जेमस्टोन बेचना चाह रहे हैं, वो उसके अलग एस्पेक्ट्स होंगे। वो आपने चीजें अपने पास 25 30 खरीद के अपने पास रखनी है, उनको आपने फिर लिस्ट करना है। और अगर आप जेन्युइनली इसको बेचने में इंटरेस्टेड है, इट हैज गुड पोटेंशियल ऑन ईबे, सॉरी एटसी। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी आपके हाथ में है, आपके पास है, आपके मौजूद है आपके पास। जो जेमस्टोन्स की सूरत में वो शायद साल बाद बिके, 6 महीने बाद बिके, महीने बाद बिके, वो आपके पास एक ही दफा एक आइटम आनी है। दूसरी दफा दोबारा जब जेमस्टोन आएगा, आपने उसको दोबारा से शूट करना है, न्यू प्रोडक्ट शूट करके नई लिस्टिंग आपने लगानी है, क्योंकि वो जेमस्टोन एक दफा बनता है, दुनिया में एक बार एक दफा ही बनता है। अच्छा सर, एक एक सवाल है, तौलिए, टॉवल। सॉरी, तौलिया, टॉवल नहीं होता, टॉवल। ठीक है, तो तौलिए की क्या बड़ा आसान है। पॉसिबिलिटी? क्या ये तौलिया वही है जो ऑलरेडी ईबे से, अमेजोन से, एटसी से मिल रहा है? अगर तो वही है फिर, नेवर गो फॉर दैट, तो अगर सस्पेंशन वो हो नहीं जाएगी। है तो मैं इसमें कोई इनोवेशन लेकर आ रहा हूँ। हैंडमेड शाबाश, है। दिस इज द पॉइंट। भाई एक छोटी एम्ब्रॉयडरी मशीन लो 2 लाख रुपए की, या किसी एम्ब्रॉयडरी वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको बोलो मैं कस्टमाइज टॉवल बना के दूंगा, मेरे से तुम टॉवल खरीदोगी बीबी या बंदे, मेरे से तुम टॉवल खरीदेगा, मैं तेरा नाम लिख के, तेरे फैमिली का नाम लिख के, तेरे गेम का, तेरे स्पोर्ट का, तेरे क्लब का नाम लिख के मैं तुझे एम्ब्रॉयडरी करके दूंगा टॉवल पे। तो ये क्या आ जाएगी इसमें? इनोवेशन आ जाएगी। अब कस्टमाइजेशन आ एटसी गई, क्या इनोवेशन करेगा? आ गई। जी, अब एटसी क्या करेगा? आपकी उस लिस्टिंग को रेलेवेंट कैटेगरी में भेज देगा, तो छा जाएगी आपकी लिस्टिंग हर तरफ। दूसरों की लिस्टिंग कम शो होगी, आपकी ज्यादा होगी। क्यों? आपने एक इनोवेटिव मेथड जो है वो दे दिया है, तो आपकी लिस्टिंग सबसे ऊपर आएगी, वो बिकेगी भी। अच्छा, पाकिस्तान में एक मेरे माइंड में भी था, अभी एक स्टूडेंट ने भी पूछा, क्रोशे का काम होता है, क्रोशिया, जो कि अब तो जी बहुत कम हो गया है, लेकिन हैंडमेड क्रोशेट चीजें बनाई जाती हैं, खास तौर पे खवातीन जी मैं बनाती हैं। जी मैं अर्ज कर देता हूँ। बेसिकली जो पाकिस्तानी क्रोशिया आइटम्स हैं और जो यूरोपियन और अमेरिकन क्रोशिया का है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। मैं इसमें एक दफा अपने पैसे जो है वो लगा चुका हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये बात आपको कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं पर्सनली कर चुका हूँ ये चीजें, इसलिए मुझे पता है इन चीजों का। तो क्रोशिया की जो बात कर रहे हैं ना आप, हमारे जो ऑलरेडी क्रिएटर्स हैं, जो खवातीन, जो बीबियां ऑलरेडी क्रोशिया का काम कर रही हैं, they actually don't understand the dynamics of the products they need in Europe and America.
तो वो जरा बेचना उसको मुश्किल हो जाए। हाँ, लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि ऑलरेडी वहां पे क्या बिक रहा है, उसको मजीद इनोवेटिव कर दें, दैट शुड बी ए पॉलिसी एंड दैट कैन बी ए पॉलिसी। बट मेरे लिए इट वाज अ बिग नो। मैं इसमें अपने पैसे जाया कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा मैं आपसे कहूंगा कि यार इसमें मजीद पैसे कोई जाया ना कर। क्रोशिया के आइटम में जो है वो बहुत कम काम है, बहुत कम लोग हैं जो उसके बायर है, बहुत कम। सर डिजिटल प्रोडक्ट्स बड़ी एटसी पे लोग उसको करते हैं, वो भी डिस्कस कर लीजिएगा काइंडली। सॉरी, कौन सी प्रोडक्ट्स? डिजिटल प्रोडक्ट्स। जी, मैं वो एक अलग कैटेगरी, वो हम फिजिकल प्रोडक्ट से हट के बात करें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर प्लीज। ओके, सो डिजिटल की तो आजकल जनाब भरमार है, पूरी मार्केट में पूरा बाजार गर्म है और हर बंदा बात कर रहा है डिजिटल की, डिजिटल की, डिजिटल की। अच्छा शायद भाई, आपने कभी देखा है तो इसका प्रोडक्ट का फर्क देखा है आपने, डिजिटल का और फिजिकल प्रोडक्ट्स का प्राइसेस का फर्क, या उसकी जो एसईओ स्ट्रेटेजी है उसका फर्क आपने देखा है कभी? डिजिटल की प्राइसेस बहुत लो होती हैं, मेरे ख्याल से बहुत लो होती हैं। बिकॉज उसमें कॉस्ट कोई नहीं है आपकी इन्वॉल्व, जस्ट यू नीड टू पे अ कमीशन टू एटसी। आपने एक कमीशन पे करनी है एटसी को, और अब एक दफा आपने एक फाइल क्रिएट कर दी है तो वो दैट विल बी रिपीटेटिव सेलिंग, और वो बार बार सेल होती रहेगी, हर दफा आपको पैसे बचते हैं। फिर वही स्ट्रेटेजी इसमें होनी चाहिए, नेवर गो फॉर अ मिक्स स्टोर। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अकाउंट मौजूद है, आप एक अच्छे डिजिटल क्रिएटर हैं, एक पूरा फुल फ्लैज स्टोर आप डेडिकेट करें डिजिटल आइटम्स के लिए। और एटसी आपको एज ए डिजाइनर वेलकम करता है। फिर वही बात, इंडिपेंडेंट डिजाइनर के तौर पे एटसी आपको वेलकम कहता है। एटसी आपको कहता है भाई आओ, मैं तुम्हें बिजनेस लेके दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन फिर वही है, कॉपी नहीं करना, किसी का चोरी करके कहीं से डाउनलोड करके इधर नहीं लगाना। सिंपली आप खुद क्रिएटर उसके हो, या आपका कोई टीम मेंबर उसका क्रिएटर है, आपकी कोई डिजिटल एजेंसी है जो ये चीजें सारी बना रही है आपके लिए, एटसी आपको प्रमोट करेगा, अदरवाइज आप पकड़े जाएंगे। और कैसे पकड़े जाएंगे आप? हम क्या कर रहे होते हैं हम बिल्कुल ये कर रहे होते हैं कि कॉपी पेस्ट, इवन टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग, टेक्स्ट कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ उठा के सेम एक स्टोर से दूसरे पे। तो भाई वो तो ऑलरेडी एटसी पे अवेलेबल। और मैं पहले कह चाहूंगा कि एटसी जो है वो प्राइस या शिपिंग का कंपटीशन बाजार नहीं है, एटसी है इनोवेशन का बाजार। जो बंदा इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा, इनोवेशन पे काम करेगा, ही विल गेट सक्सेस ऑन एटसी, अदरवाइज ही विल नॉट। तो ये है जी गेम, बिल्कुल अलाउड है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी हमने वही ख्याल रखना कि क्या ये डिजिटल जो प्रोडक्ट क्रिएट किया उसका क्रिएटर मैं हूं या मेरा कोई टीम मेंबर है, और क्या हम उसमें इनोवेशन क्या दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स में। कोई एक स्टोर है, वो कहता है भाई मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी पैच का ना ये डिजाइन है बना हुआ, मतलब इस पे लिखा हुआ जी शाहिद राणा लिखा हुआ है, तो शाहिद राणा जनाब इस फॉन्ट में लिखा है, इसमें एस जो है वो इसका है, एच इस फॉन्ट का है, फला इस फॉन्ट का है, साइज इसका ये है। तो ये शायद मुझे याद करवाइएगा, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एक कमेंट आया, मैं उस पर बात करना चाहूंगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं, अभी वो एक फॉन्ट हमारे पास मौजूद है, हमने एक डिजाइन बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी पैच का, वो हम सेल कर रहे हैं। अब इसमें इनोवेशन क्या हो सकती है? कस्टमाइज डिजाइन की यार, भाई आप अपना डिजाइन मुझे दो, मैं आपको बना के दूंगा, वो ऑप्शन इसमें इनोवेशन आ गई। एटसी आपकी लिस्टिंग को एक्सेप्ट भी करेगा, उसको प्रमोट भी करेगा। सो इट्स ऑलवेज अबाउट इनोवेशन। आप दूसरों से हट के मार्केट में क्या लेके आ रहे हैं। और ये मैं बात जो है वो मैं मुशाहदे की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने जाती एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, कि जो मेरे फेलियर्स हैं मैं पीछे मुड़ के देखता हूं उनकी तरफ, तो वो इनोवेटिव नहीं थी, और जो सक्सेस मिली थोड़ी बहुत एटसी पे उनकी तरफ देखता हूं तो इनोवेशन वाज द फर्स्ट थिंग। अच्छा जी, एक और कमेंट है, उसके बारे में भी शायद भाई आपने मुझे जरूर याद करवाना है। एक भाई ने पूछा अभी यहाँ पे ईबे सस्पेंशन के बारे में, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स था पहले। ऑलराइट जी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक तो है कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, नेवर गो फॉर दैट फ्रॉम पाकिस्तान, कभी ना जाए, जरूरत ही नहीं है। केमिकल्स इन्वॉल्व है, लिक्विड्स इन्वॉल्व है, नहीं जाए उसमें, कभी नहीं जाए, जरूरत नहीं है उसमें। एक है जो ब्यूटी सीजर्स हैं,
या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक अच्छा स्कोप एटसी पे बन सकता है। वही बात, अपनी प्रोडक्ट इनोवेटिव बनवाएं, उसको शूट करें, उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करें और इनोवेटिव चीजें जो है वो आप मार्केट में लॉन्च करें। एक स्टोर पे एक प्रोडक्ट देके इट कैन बी ट्राइड, इसको ट्राई किया जा सकता है। मेरे एक सियालकोट से ही मेरे ताल्लुक वाले दोस्त है मेरे, वो करते हैं। मेरा ख्याल है शायद भाई को मुश्किल से वो 18-20 लिस्टिंग्स है पूरे स्टोर पे, पूरे स्टोर पे 18 या 20 लिस्टिंग्स है। ये वो ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, हेयर कटिंग सीजर है और इस तरह की दूसरी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें उन्होंने बनवाई हुई है। तो ऑन एवरेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 10-12 हजार डॉलर की सेल लेते हैं एक मंथ में इजीली, ये कैंचियां बेच के। It's all about the innovation and idea and story behind the product and not the product itself. ये एटसी की टर्म्स ऑफ यूजेज में लिखा हुआ है सर। ये इनोवेटिव क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म है, ये उसकी टर्म्स ऑफ यूजेज में लिखा। ये कॉपी कैट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है। माजरत के साथ आप चाहे अमेरिका से जाके एटसी पढ़ाएं, अगर आपने एटसी कॉपी कैट बन के करना है तो सर इसको ना करेंगे नहीं होगा। आप किसी ग्रुप में 5 या 7 या 10 दिन बाद जो है वो ये कहते हुए मिलेंगे कि जी मेरे साथ हाथ हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया जी, वो एटसी का मैंने स्टोर बनाया वो बंद हो गया। हैंड पेंटेड शर्ट्स का पूछा गया है, बिल्कुल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, इसकी मार्केट भी है, इसको स्केल अप किया जा सकता है, अच्छी प्रोडक्ट है। चले सर। अच्छा जी, फिर शायद वो आ गया ईपे सस्पेंशन का। एक्सप्लेन करने फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जी जी, दोबारा जरा एक दफा मुझे बताइएगा किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा ये ईबे की जो सस्पेंशन है इसको एक्सप्लेन कर दें, आपने कहा था मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी, ये दूसरी दफा एक कमेंट आया इस पे ईबे की सस्पेंशन में, ऑल्दो इट्स नॉट रेलेवेंट, ये हमारे आज के सेशन के साथ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये बड़ा अभी बड़ा ये हॉट टॉपिक है आजकल, क्योंकि मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट्स आर बीइंग लाइक फिर रही है पोस्ट इधर से उधर कि जी मेरा ईबे सस्पेंड हो गया, मेरा ये सस्पेंड हो गया। ईबे का जो इनहेरेंट कोर सिस्टम है, ये याद रखिएगा, वो न्यू सेलर्स को वेलकम नहीं करता। ये बात आप याद रखें, खास तो आप चाहे पाकिस्तान से हो, आप चाहे अमेरिका से हो, आप रशिया से हो, कैलिफोर्निया से हो, दुनिया के किसी भी एरिया से, ईबे सडन रिस्ट्रिक्शंस रखता है अपने सिस्टम में न्यू सेलर्स को एनरोल करने से। उसकी रीजन क्या है सर? उसकी रीजन ये है कि ईबे का जो सर्च सिस्टम है कैसीनी, इट इज बिल्ट लाइक कि जब कोई सेलर को वो एनरोल कर लेंगे, वो सेलर उस पर लिस्टिंग्स करनी शुरू कर देगा। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईबे सिस्टम कि उसकी वो लिस्टिंग को लोगों को दिखाए, विजिबिलिटी लोगों को पता चले, फिर उस पर ऑर्डर्स भी आएंगे। ये इन इटसेल्फ, जब भी किसी को ईमेल आई होगी सस्पेंशन की, पूछ लें किसी से, उस ईमेल में लिखा होगा कि जी आप रिस्क हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, आप ईबे एज अ कम्युनिटी के लिए एक रिस्क है। हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको कि हमने किस बेस पे आपको सस्पेंड किया है, बट यू आर बीइंग परमानेंटली सस्पेंडेड। ठीक हो गया? अब उसके लिए अब क्या तरीकाकार है कि भाई ईबे आपका अकाउंट सस्पेंड ना करे, आप उसको किस तरह से अपील करें, उस अपील में आप क्या लिखें, ये सारी गेम इस स्टोरी में। याद रख ले मेरी बात, कोई किसी की फुफी का मुंडा जो है ना ईबे में नहीं लगा हुआ। रिमेंबर दिस, किसी के इनसाइडर लिंक्स नहीं है, नो वन हैज। जब आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड अचीव करते हैं ना ईबे पे, लाइक आप $10,000 अ मंथ कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स तक आप रीच करते हैं उसको, मैं मिसाल दे रहा हूँ, $10,000 की सेल लेते हैं आप 6 महीने मुसलसल, वो आपको खुद एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर खुद दे देता है, ईबे सिस्टम अलॉट कर देता है। वो जिसके पास वो आ जाता है वो समझता है मेरे पास ईबे इनसाइडर है। नहीं, वो कोई ईबे इनसाइडर नहीं है। बचे इन लोगों से जो आपको कहते हैं जी हम आपकी सस्पेंशन रिमूव करवा देंगे, खुद सीखें। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली एक वे आउट बता रहा हूँ। सबको यही ईमेल हमेशा आएगी कि जी परमानेंटली सस्पेंडेड, सबको आती है।
आज भी अगर मैं कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ अपने किसी बच्चे के लिए, अपने किसी जानने वाले के लिए, तो उसमें ईमेल आती, एंड आई डोंट हैव एनी ईबे इनसाइडर। सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी पॉलिसी वाली बात, पॉलिसी को समझने वाली जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो ये है कि आपने उस सस्पेंशन ईमेल का रिप्लाई कैसे देना है। आपने उस, जब वो सस्पेंशन ईमेल आती है ना, उसको फिर रीड रिपोर्ट नहीं करता, आपके रिप्लाई को, जो आपको ईमेल आती है वो रोबोटिक होती है, उसको रोबोट लिखता है। लेकिन जब आप उसको रिप्लाई देते हैं तो उसको ह्यूमन आई देख रही होती है, उसको इंसान देखता है, इंसान पढ़ता है, इंसान उसको एनालाइज करता है कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। आपने जो ईमेल लिखनी है, अगर आपने मेरी और शाहिद भाई की लिखी हुई ईमेल देनी है, तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंशन से बाहर नहीं है। आपने जेन्युइनली बताना है कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कहाँ काम किया, कहाँ सीखा, क्या सीखा, कितने साल से ईबे कर रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स आपने फाइंड की हैं, कि आपने उसके बारे में ईबे में सर्च किया, जी मैंने की है, क्या पोटेंशियल है, जी बिल्कुल है पोटेंशियल, ये मेरा नंबर ऑफ लिस्टिंग्स है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ स्टॉक है जो मेरे पास है, जो मैं लिस्ट करना चाहता हूँ ईबे। 100% श्योरिटी है कि सस्पेंशन रिमूव होगी, 100%। किसी को पैसे ना दे सस्पेंशन रिमूव करवाने, they don't deserve your money, they don't have any, nobody has any sort of insider in eBay, किसी के पास नहीं है, भूल जाए इस बात। तो ये उन दोस्तों के लिए जो eBay सस्पेंशन के बारे में परेशान है, भाई ईमेल लिखना सीखो, रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, why should eBay allow you to sell on their platform, आप क्या बेहतर करोगे eBay के लिए, आप कौन सी प्रोडक्ट्स लेके आओगे eBay पे जो पहले नहीं है, या आप प्राइसिंग में कौन सी ऐसी बेटरमेंट दोगे जो पहले लोग नहीं दे रहे। अगर आपने यही करना है कि उसकी लिस्टिंग उठाओ, उसकी उठाओ, उसकी उठाओ और अपनी लिस्ट कर दे, तो फिर आई एम सॉरी सर, ईबे इज नॉट गोना अलाउ यू, ईबे नहीं आपको अलाउ करेगा। चलिए सर वापस, थैंक यू, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट था, आपने एक्सप्लेन कर दिया। एटसी से रिलेटेड एक जो चीज है, एटसी पे जो वेरिफिकेशन होती है, जो चेक होता है, ये भी रोबोटिक है या कोई टीम है खास जो इसको नहीं, चेक मैं इसको मैं बहुत आपको क्लैरिफाई कर दूं इस बात पे। एटसी में कोई भी ईमेल सेलर के साथ कम्युनिकेशन अदर देन साइन इन की जो ईमेल आती है कि आपका अकाउंट फलाना जगह से साइन इन किया गया, या आपके अकाउंट में ईमेल को चेंज किया गया, या कोई स्पेसिफिक चेंज आपके अकाउंट में किया गया, वो रोबोटिक आता है। उसके अलावा जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, वो ह्यूमन आई के रिव्यू के बाद होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई एम डेड श्योर अबाउट दिस। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो मल्टीपल अकाउंट्स, अपने को नहीं किसी के एक्सपीरियंस के तौर पे मैंने देखे हैं सस्पेंशन में आते हुए, और उन पे सस्पेंशन को रिमूव करवाने की कोशिश की है, तो जो रीजन मेरी समझ में आई है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जो डेटा मेरे दिमाग में बना है, वो सिर्फ यही है, कॉपी कैट्स। जब एटसी पे आप अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप किसी बनाने वाले से पूछिएगा, किसी बच्चे से पूछिएगा, सबसे पहले एटसी आपको कहता है 10 लिस्टिंग्स करो। कोई और प्लेटफॉर्म ये नहीं कहता, एटसी कहता है 10 लिस्टिंग्स करो, कहता है आइटम लिस्ट करो, लेकिन 10 इज अ गुड नंबर, 10 तो करो ना यार, 10 आइटम्स करो। जब शायद भाई 10 आइटम कोई बंदा लिस्ट करता है ना, तो एटसी की रिव्यू टीम को ये पता चल जाता है ये क्या गेम कर रहा है, कहां से प्रोडक्ट लेके आ रहा है। ठीक है, अब तो मैं और आप एक गूगल से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, फोटो आप ले लें, फोटो को आप गूगल लेंस से उसको एक शूट करें और उसको गूगल सर्च पे डालें, वो आपको 1000 प्रोडक्ट दे देता है, ये वहां पे भी लगी हुई है, वहां पे भी लगी हुई है, वहां पे भी लगी हुई है। लेकिन अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट होगी जिसका शूट मैंने और आपने किया हुआ है, अपने जाती मोबाइल फोन से या अपने प्रो कैमरा से, उसको एडिट मैंने किया हुआ है, उसके पीछे जो प्रोडक्ट स्टोरी है वो सिर्फ मुझे पता है, किसी और को नहीं पता, उसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल मैंने बनाया हुआ है, एटसी विल नेवर एवर सस्पेंड योर अकाउंट, कभी नहीं करेगा एटसी। अच्छा सर, चलिए अब उस सवाल पे आते हैं या उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए सब किसको एटसी करना चाहिए? जी गुड क्वेश्चन। जिसके पास $500 जाया करने के लिए है, सीधी बात, मुझे देने के लिए नहीं। आपने यूके रूट से आना है, आपने यूएस रूट से आना है, आपके पास $500 है, मैंने नहीं बना के देना अकाउंट, ना ही मैं कभी जिंदगी में किसी को बना के दूंगा, और ना ही मैं कभी किसी को रेफर करूंगा भी फलां बंदे से बनवा लो। जिसके पास अकाउंट ऑलरेडी है वो एटसी सीखे,
जिसके पास $500 जाया करने का जिगरा है, जेब इजाजत देती है, वो एटसी सीखे। और सर अगर कोई क्योंकि जानने मैंने वाला है, आपको, अगर कोई यार दोस्त है उसके थ्रू ना जी जी, हाँ जी बिल्कुल, वो तो मैं अगली बात वही करने लगा हूँ। तो ठीक। यहाँ अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है बाहर जो एटसी की अलाउड कंट्रीज लिस्ट में है और वो अग्री है आपके साथ शेयर करने के लिए, यू कैन डू दैट। आप उसके साथ पार्टनर अप कर ले, फेवर ले ले। मैं क्या आपको अपनी स्किल। जाती मिसाल में, मैं जी जी। आपको अपनी जाती मिसालें देता हूँ। मैं गुज़श्ता 8 साल से, 8 ईयर से, नहीं 7 ईयर से एक अकाउंट चला रहा हूँ यूएस बेस्ड। वो मेरे एक दोस्त है, उनसे मैंने लिया हुआ, वो गोरा है तो उससे मैंने लिया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, यार मुझे एक अकाउंट चाहिए, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी जो मैं सेपरेट रखना चाह रहा था, सब मतलब कि यार इसका किसी को पता ना चले, ये मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है तो इसको सिर्फ मैं ही बेचूंगा। 7 साल हो गए सर उस अकाउंट को चलाते हुए, 1 रुपया नहीं मैंने उसको दिया, ना उसने मुझसे दिया। क्रिसमस में मैं उसको, उसकी बीवी को, उसके एक बेटे को मैं कुछ कपड़े शपड़े बेचता हूँ बना के, वो मैं अकाउंट लेने से पहले भी बेचता था, मैं अकाउंट लेने से पहले भी बेचता था। तो मेरा अच्छा दोस्त है, 10 साल से मेरा ताल्लुक है उसका, एक पैसा नहीं दिया। तो ये तो डिपेंड करता है आपके और उस बंदे के रिलेशनशिप। बेहतर तो ये है कि आप उसको इन्वॉल्व कर लें, 20%, 30%, 10%, जिस तरह भी आपकी डील होती है, आप उसको उस पर इन्वॉल्व करें और उसके क्रेडेंशियल्स पे वो अकाउंट बनाए और आपको एक्सेस दे दें, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे आप। और इससे पहले कि वो आपको एक्सेस दे, 2 4 5 10 लिस्टिंग्स उससे करवा लें कि उधर से कर दे भाई, उधर से कर दे लिस्टिंग। लेकिन लिस्टिंग्स कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी कैट नहीं बननी, इनोवेशन लेकर है। तो नंबर 1, जिसके पास पैसे हैं अकाउंट बनाने के, ये यूके रूट या एलएलसी रूट से आने के लिए $500 आया, 4, आई डोंट नो द रियल अमाउंट, मेरा 400 या $500 इतने ही लेते हैं, या हो सकता है इससे कम भी हो, आई डोंट नो। ये जाया करने के पैसे हैं और वो जेन्युइनली एटसी सीखना चाह रहा है, टू द कोर प्रिंसिपल्स, टू द कोर इंफॉर्मेशन। कोई भाई, मैंने आपको ये नहीं कहना कि $1,00,000 बना लोगे, 10,000, 15,000, $20,000 बना लोगे महीने में, आई एम नॉट गोना से दैट। मैं शायद भाई आपके कहने पे ये कर सकता हूँ कि जो मुझे पता है वह मैं लोगों तक कन्वे कर सकता हूँ, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ। ठीक हो गया। और या तो उसके पास ये पैसे हैं जाया करने के, वो आ जाए, या फिर जिसका रिलेशन है ऑलरेडी किसी बाहर बंदे के साथ, वो पार्टनर अप कर सकते हैं, वो पार्टनर अप करके आ जाए। और तीसरे नंबर पे, अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट बना हुआ है, वो लोग आ जाए। और या फिर आप कोई बना हुआ अकाउंट खरीद के, परचेज करके किसी से आ सकते हैं, उसके बड़े सिंपल से यूजर नेम पासवर्ड ही आपको देता है, वो जो भी आपको अकाउंट देखता है, आप उसमें अंदर जाके इन्फॉर्मेशन अपनी चेंज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, अच्छा सर, एक तो वो एक भी कोई आप। नया, एक नया स्टूडेंट है, मैं हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता एटसी के बारे में और मैं अब इसको सीखना चाह रहा हूँ। तो आपकी क्या सपोर्ट होगी? मसलन कितने दिन लगते हैं, मैं कितने दिनों में सब कुछ सीख जाऊंगा, क्या क्या सीखना होता है? वो प्रोडक्ट हंटिंग है इसमें शामिल, या इसका पूरा जो सेलर सेंटर है उसको समझना, पॉलिसी, शिपिंग, थोड़ा इसको समराइज कीजिएगा। टिपिकली स्पीकिंग, अगर जिस तरह एक कोर्स बनाया जाता है, वो कोर्स कन्वे किया जाता है, उसके लिए मेरा ख्याल है कोई 10 एक लेक्चर काफी होंगे। वो 10 एक लेक्चर आप वीकली एक लेक्चर रख लें, वीकली आप 2 लेक्चर रख लें, वो उसके लिए 10 लेक्चर्स काफी है। वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम आप कम भी रख सकते हैं, ज्यादा, आप 10 दिन में 10 लेक्चर ले सकते हैं, आप 10 महीनों में 10 लेक्चर ले सकते हैं, आप 2 महीनों में 10 लेक्चर ले सकते हैं, इट्स अप टू यू एज अ स्टूडेंट। लेकिन जो इसमें ज्यादा समझने वाली और अहम बात है, वो ये है कि अगर आप एक न्यूबी हैं, अभी आप आए हैं, अभी आप सीखना चाह रहे हैं, या अभी आपने ज्वाइन किया, आप लर्न करना चाह रहे हैं एटसी को, अपने माइंड से निकाल दें कि महीना गुजरेगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा। भाई मुझे 10 साल करते हुए, एटसी करते हुए 10 साल हो गए, आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे। रोज कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है, तो प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड ऐसा आ जाता है, कोई किसी का टाइटल लिखा हुआ देख के दिल करता है यार सुभान अल्लाह क्या टाइटल लिखा है इसमें, वो किसी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई का दिल करता है यार वाह क्या कहने, ऐसी डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, वो अच्छा काम लगता है ना किया किसी का किया हुआ, तो उसको कॉपी करने की बजाय ना, अपनी लिस्टिंग को अकॉर्डिंग टू दैट मेथड मैं उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अपनी लिस्टिंग इनोवेट करने की कोशिश करता हूँ। यार इसका ये, इसके टाइटल्स मुझसे अच्छे लिखे हुए, इसके डिस्क्रिप्शन मुझसे अच्छी कैसे लिखा उसने, उस मेथड को फॉलो करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दैट डिस्क्रिप्शन और कॉपिंग दैट टाइटल। वो फिर एक तरह से मैं उसको ठीक नहीं समझता, उसमें मेरी लर्निंग के लिए कुछ नहीं होगा।
अर्निंग के लिए शायद हो जाए, लेकिन लर्निंग मेरी नहीं होगी उसमें। तो ये चीजें टाइम के साथ साथ चलती हैं। अच्छा, तो थोड़ा ये सा शिपिंग के कभी बारे में ना, बताइएगा। एटसी की जो शिपिंग है वो हम डायरेक्ट पाकिस्तान से कर सकते हैं? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। 10 साल से कर रहे हैं, कई अकाउंट्स पे कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी वो कोई ऑप्शन है वेयर हाउसिंग वाला या ऐसी कोई बिल्कुल आप चीज? रख सकते हैं। एटसी डजंट अलाउ, एटसी का कोई अपना अपना वेयर हाउस नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी चीजें बना के यूएस में किसी थर्ड पार्टी पीएल हाउस में रखना चाहते हैं, आप रखते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक। अच्छा, मैं थोड़ा सा, खैर ये पहले करने वाली बात थी, मैं एंड पे बता दूं जो बैकग्राउंड है इस वक्त सर के साथ ये सेशन करने का, और मैंने इनको हंट किया, इनके साथ डिस्कशन की और आप लोगों के लिए ये सेशन प्लान किया। मैं तो इस इंडस्ट्री में नहीं था। पिछले 7-8 महीने में एक फेसबुक पे ग्रुप बना, उस ग्रुप के अंदर जब हम शामिल हुए, मैं हो गया, आदिल भाई हो गए, बाकी लोग हो गए, तो हमने जो चीज़ देखी इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रही है, कोर्स सेलिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी हो रहे हैं। अमेजोन के कोर्सेज, हर कोई कोर्स जो है वो कर रहा है। मैंने भी एक्सपीरियंस के लिए एक कोर्स लॉन्च किया, दिल देखें तो ये है क्या। पाकिस्तानी बच्चे और पाकिस्तानी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है टीचर्स पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। मसलन समटाइम अगर आप थोड़े से हैं हया वाले, तो आपको लिटरली, मैं क्योंकि आदिल भाई एक कोर्स अभी कर रहा हूँ और जस्ट तजुर्बे के लिए, तो समटाइम बड़ा बर्डन फील होता है। ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि सर बस बहुत बुरे हालात हैं, यही हैं, बड़ी जिंदगी हमारी बड़ी मुश्किल में चल रही है। तो उनको कोई चीज़ बताते बड़ा डर लगता है कि यार इसमें रिस्क है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो इसकी सक्सेस रेशो थोड़ी सी, एक तो ये बताइएगा। दूसरी बात, जो मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, सर को लाने का पर्पज सिर्फ ये था, बहुत से ट्रेनर हैं एटसी के, आपको फेसबुक पे लोग मिलेंगे जो हर वक्त एटसी 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 करते रहते हैं, जो हर वक्त अमेजोन अमेजोन करते रहते हैं। उनकी क्या स्टोरी है, वो ट्रेनर हैं, उनके अपने कोई बिजनेसेस हैं, हम इस बहस में नहीं जाएंगे। जो शख्स खुद ये काम कर रहा हो, देखिए पढ़ाना एक और चीज होती है। अब सर ने आपको जो भी बातें बताई, ये आपको सुन के अंदाजा हो रहा होगा कि अच्छा यार 10 साल वाकई लगे हैं। और ये जो डिफरेंस है अमेजोन का, एटसी का, ईबे का, कितने आराम से आपको समझ आ गया। प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको कितने आराम से समझ आ गई। तो ये वो एस्पेक्ट हैं जो एक प्रैक्टिकल इंसान समझा सकता है। ट्रेनर सिर्फ स्लाइड के ऊपर या सेल सेंटर्स खोल के वो चीज़ नहीं ट्रांसफर होती। अब सर के साथ मैंने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं की। फर्स्ट यही डिस्कशन थी कि आपको ऑनलाइन लाया जाए, सबको सर के साथ इंगेज किया जाए, कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपको सारी ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिन लोगों ने ग्रुप कहीं और से आए हैं सॉरी, वो मेरे पर्सनल नंबर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो वो +44 वाला नंबर है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा फर्दर हम एक तो अभी क्वेश्चन सेशन भी करते हैं, बाकियों से लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या सक्सेस एक होती है माइंड में, सक्सेस रेशो, मसलन मैं आता हूँ बड़ा मान लेके, कितने चांसेस है मैं कामयाब हो जाऊंगा एट सी पे? देखिए शायद भाई, ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसका परसेंटाइल क्या बनेगा आउट ऑफ 100, ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। जो आपको सिखाने वाला बंदा है, उसने खुद कैसे सीखा हुआ, ठीक है, ये बड़ी अहम बात है समझने में। इज ही अ डूअर, इज ही अ लिसनर, उसने देख के सीखा हुआ है, सुन के सीखा हुआ है, या करके सीखा हुआ है। अब मेरे पास कोई बच्चा या बच्ची एटसी के लिए आएगा, या राइट ऑन द पेपर इट्स नॉट अ प्लान एट द मोमेंट, लेकिन अगर कोई कोर्स आता है और मैं वो 10 लेक्चर देने के लिए या 15 या 20 लेक्चर देने के लिए मैं तैयार होता हूँ, अग्री करता हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे एज अ ट्रेनर या एज ए लेक्चरर या एज ए टीचर, कि मैं एटसी लोगों को किस तरह सिखाऊंगा? मैं लोगों को एटसी वैसे सिखाना चाहूंगा जिस तरह मैंने सीखा, या जैसे मुझे समझ आया। मैं वो इस आधे घंटे के या 45 मिनट्स के, मेरा ख्याल है 1 घंटा 10 मिनट हो गए हमें, हाँ जी, 1.25 घंटे करीब हो गए, मैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं आपको कॉपी कैट नहीं बना सकता। आई विल नेवर डू दैट। मैं फोकस करूंगा आप ये सीखें कि हाउ टू बी इनोवेटिव, हाउ टू बी अ गुड प्रोडक्ट हंटर, हाउ टू मास्टर योर पीएल स्ट्रेटेजी। मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जाती तौर पर ना उसको ठीक समझता हूँ,
और ना मैंने उसको कभी किया। अंडरस्टैंडिंग की हद तक मैंने एक दो दफा ट्रांजैक्शंस कुछ की थी ताकि मुझे इसको सिस्टम को समझने में मदद मिले कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। मैं उसको एथिकली भी ठीक नहीं समझता क्योंकि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, और अगर किसी चीज में मैं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसमें पैसे कमाने का मुझे कोई राइट नहीं, ना कोई किसी किस्म की कमीशन लेने का, ना मुझे कोई प्रॉफिट लेने का कोई राइट नहीं है मुझे। मैंने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो मैं अगर किसी स्टूडेंट को लूंगा अपने कोर्स में और मैं उसको सिखाने की कोशिश करूंगा तो शायद भाई कोशिश ये होगी 100% कि ये बच्चा या बच्ची इनोवेशन को समझे, इसको प्रोडक्ट डिजाइन करना आए, ये प्रोडक्ट को देख के स्क्रीन पे अगली प्रोडक्ट को डिजाइन करना सीखे, ये लर्न करे अपने आप से कि हाउ टू बी अ क्रिएटिव डिजाइनर, हाउ टू बी अ क्रिएटिव मैन्युफैक्चरर। ये सब कैसे होगा? ये सब सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप ये सब उस बंदे से या किसी एक ऐसे बंदे से सीख रहे हो जिसने जिंदगी में खुद इनोवेशन के साथ ये चीज अचीव की है। ठीक है, ठीक है। अब आप मेरा तारफ करवाएंगे, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, आप मेरा तारफ करवाएंगे, मैं बड़ा इधर शर्मसार होकर जी जी शायद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओ भाई जाओ जाके ईबे पे मेरी प्रोफाइल देख लो यार, 10 साल हो गए इस वादी में घुसे हुए, 10 साल हो गए मेरी जिंदगी के एक एक अहम हिस्सा, ये 10 साल, उससे पीछे 5 साल ये ई कॉमर्स में गए। सर द ओनली रीजन के मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया और ये सारा प्लान किया वो यही था, मैंने आपको उसी लिंक से सर्च किया। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि चलो ठीक है यार, छोड़ दो सेलर्स को, ट्रेनर्स को, इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, मुझे बता दो कि अमेजोन ने, ईबे ने, एटसी ने किसी तो पाकिस्तानी के बारे में लिखा होगा, किसी को तो अच्छा, अपनी एक चीज और, ये फर्स्ट एवर सेशन है मेरा जूम का, मैंने कभी इससे पहले जूम भी इस्तेमाल नहीं किया, आई नेवर डिड, मुझे वो तो जरूरत नहीं मैं पड़ी। शुरू में पता लग गया था। जी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं एक बात आपको और ये जो 50 लोग सुन रहे हैं मैं इनके गोशगुजार कर दूं, मेरा ना आज तक कोई इंस्टीट्यूट है, ना कभी आए, ना आने वाली जिंदगी में मेरा आप कभी कोई इंस्टीट्यूट देखेंगे कि यार ये देखेंगे आदिल नवाज ने जब लोगों को ई कॉमर्स सिखाना शुरू कर दिया। आई विल नेवर डू दैट। मैं ई कॉमर्स खुद करूंगा जो मेरा काम है, और शायद भाई जब भी मुझे कहेंगे कि जनाब ये हमें टाइम दे दो, मैं टाइम दे दूंगा। तो मेरा कोई भाई इंस्टीट्यूट ना है, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा। हाँ, एक दफा मेरा दिल किया, जो सच्ची बात है, कि यार ये इतने सारे ट्रेनर्स हैं, तो एक बंदे को मैंने ईमेल की, उसको मैंने अपना प्रोफाइल दिया, मैंने कहा यार ये मेरी प्रोफाइल है, तो आप इसको देखो और मुझे बताना कि अगर आपको या आपके इंस्टीट्यूट को किसी किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि वो पैचअप हो जाए मेरा और आप। इज अ वेरी बिग नेम, बड़ा नाम है। ही गॉट शॉक विद द स्टेटिस्टिक्स कि यार ये बंदा जो स्टेटिस्टिक्स दे रहा है ये जेन्युइन है भी है या नहीं। तो उसने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, आई डोंट नो कैसे किया, कैसे, पर उसने मुझे ईमेल रिप्लाई दिया कि जी आप मेरे फलां ऑफिस में जाकर तो मेरे फलां बंदे से मिल लो। अच्छा, मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा लगा, मैं बहुत बुरा बनाया। अच्छा कि यार मैं मतलब मैं समझता हूँ कि चलो कुछ बातें मुझे पता है जो मैं रिवील कर सकता हूँ किसी के साथ, यही बंदा मुझे कह रहा है कि फलां जगह पे जाकर तो फलां बंदे से मिल लो। फिर उसने मेरा फोन नंबर भी उस ईमेल में डाला कि वो बंदा आपको फलां कॉल कर लेगा। देयर वाज नो कम्युनिकेशन आफ्टर दैट। मैंने कोई इसका रिप्लाई नहीं किया, कोई ईमेल नहीं। सो दिस इज द होल हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मी बीइंग इनटू ट्रेनिंग इंडस्ट्री। तो भाई ये फर्स्ट एवर सेशन है, अगर कोई गलती कोताही हो गई, कोई मेथड में कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं आप सबसे जो है वो बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको दरगुजर कीजिएगा। और मेरा ख्याल है शायद भाई अब हमें, अगर आप मुनासिब समझे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन जी की जी, तरफ जाना क्वेश्चन चाहिए। सेशन लेते हैं। और आप सब लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है, अपना एक तो क्वेश्चन जो आपने पहले टाइप किए थे वो भी ठीक है, कोशिश करें अपना हैंड रेज करें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, और साथ में चैट आपकी ओपन है, आप चैट में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। हमारे साथ पहले स्टूडेंट हैं ये जो, जी हिना, हिना योर माइक इज ऑन प्लीज। जी हिना, आपका माइक ऑन है। चले, हिना माइक ऑन नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे साथ हैं सबा नवीद। सबा नवीद, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, जी प्लीज। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर।
और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इट्से को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ईबे को भी एक्सप्लेन किया, तो आई जस्ट वांट टू नो कि हम बेसिकली किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, कहाँ से स्टार्ट लें। एज अ न्यू बाय अगर हमें करना चाहिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इस वक्त कौन सा है? मैं बस ये पूछना चाहूँगी। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सबा नाम है आपका। इसका आंसर मैं आपको यूं दूंगा जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इस सेशन में, कि अगर तो आपके पास HC अकाउंट ऑलरेडी है और यू आर इन अ पोजीशन टू बाय एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और you can partner up with anyone who is in the HC eligible countries list, और फिर चौथे नंबर पे आपके पास $400 या $500 है LLC या यूके रूप कंपनी के थ्रू HC पे आने के लिए, तो आपको HC की तरफ आना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, सो और आप ई-कॉमर्स करना चाहती हैं, यू शुड गो फॉर द ईबे। आपको ईबे की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बनाइए, अपना पेयोनीर बनाइए, उसको अटैच कीजिए अपने ईबे के साथ, एंड यू विल बी रेडी टू गो। और जो अगर आप लर्न करना चाहती हैं ईबे के बारे में, एटसी के बारे में, there is no information, there is no secret that is not revealed on YouTube videos और eBay की जो अपने लिंक्स हैं। अगर कुछ PDF आपको चाहिए तो मैं इस सेशन के एंड पे शायद भाई के हवाले कर दूंगा। आप eBay का कुछ सीखना चाहती हैं या Etsy का कुछ सीखना चाहती हैं तो PDF बेसिक लर्निंग के जो क्या ले बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं दे दूंगा शायद भाई को, आप उनको देख सकती हैं। और अगर इस प्रोसेस में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, सो आई माइट नॉट बी द राइट ऑप्शन, मैं उसके लिए राइट ऑप्शन नहीं होऊंगा। आपको किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या किसी ऐसे पर्सन से जो एक्सपर्टाइज रखते हैं एटसी अकाउंट या कंपनी बिल्डअप करने में, उनके साथ आपको रब्ता करना पड़ेगा। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी हिना, आपका माइक ऑन है हिना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने Pinterest से सेल्स सर अगर कम आ रही हो तो इधर यहाँ पे कोई और तरीका है कि हम अपनी सेल्स को बूस्ट कर सके थ्रू यूज करते हुए अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक Pinterest या फिर? जी हिना, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आर यू टॉकिंग अबाउट योर एटसी सेल्स और ईबे सेल्स? जी जी, इट्स अ सेल सर, इट्स अ सेल। एटसी सेल्स, आर यू डूइंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल? फिजिकल सर, लेदर की प्रोडक्ट्स है। मेरा ये भी क्वेश्चन था कि वो लेदर की प्रोडक्ट्स हैं और क्या हम उस पे कुछ और कर सकते हैं लाइक प्रोडक्ट्स लेदर की प्रोडक्ट्स के अलावा? ऑलराइट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ईबे और Amazon और अदर मार्केट प्लेसेस डजंट माइंड कि आप कौन सा मिक्सअप लेके आती हैं उनकी शॉप्स पे, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि एटसी बिल्कुल माइंड करता है। एटसी कहता है कि भाई अगर तू लेदर जैकेट बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है या डिजाइनर है तो भाई तू लेदर जैकेट्स बेच, बड़ी छलांग मारेगा तो तू साथ में वॉलेट्स बनाना शुरू कर दे, बेल्ट्स बनाना शुरू कर दे। बट इफ यू आर डीलिंग इन लेदर और आपने साथ में वो डमास्कस नाइफ्स भी लगाए हुए हैं और साथ में आपने, अल्लाह भला करे, आपको आपने स्कर्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, आपने ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा लिए हैं, आपने और भी जो हॉट सेलिंग आइटम मिली वो भी लगा ली, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आपने ऐड कर लिए स्टोर पे, तो ये एटसी के सिस्टम को क्या सिग्नल देगा कि ये एक कॉपी कैट है। तो उस सीन में आप ज्यादा से ज्यादा 4, 6, 10, 15, 20 दिन चल जाएंगी, महीना चल जाएंगी, 2 महीना या साल चल जाएंगी। असल जो ई कॉमर्स में चीज है जो आपको ट्रेनर्स आपके गोशगुजार नहीं करते, वो है कॉस्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। या आपने कंसेप्ट, मैं श्योर होगा आपने इससे पहले नहीं कभी सुना होगा, या सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको बताया। जो सस्टेनेबिलिटी है दैट इज द कोर पॉइंट। बिजनेस वो है मिसिना जो आपके लिए अर्न करे, आपको सहूलत दे, ना कि आप दिन रात इस चक्कर में हो यार सस्पेंशन ना आ जाए, सस्पेंड ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो कोई बिजनेस नहीं, सस्टेनेबिलिटी की सारी गेम होती है, आपको इजी रखे आपका बिजनेस। तो मेरी राय में, मेरी हकीर राय में, मेरे हम्बल ओपिनियन में, यू शुड नेवर गो आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटसी। अब आपने दूसरी बात की है कि एटसी की सेल्स डाउन है। एक तो आजकल वैसे ही जो है कुछ अमेरिकन सेल्स वैसे ही डाउन है सबकी, उसकी वजह यह है कि रिसेशन का कुछ वहां पे सिलसिला चल रहा है जिसका इम्पैक्ट अभी आना शुरू हुआ है। दिस माइट टेक लाइक 6 to 8 months टू रिकवर।
6-8 महीने लगेंगे सेल्स को स्ट्रीमलाइन वापस होने में, या शायद इससे भी ज्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर आपके एक बहुत बड़ा ड्रॉप के लिए आ गया उसमें, आपके व्यूज में या आपके इंप्रेशंस में, और आप उसको कवर अप करना चाहती हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, तो पिंटरेस्ट इज अ गुड ऑप्शन, फेसबुक इज अ गुड ऑप्शन। आप उसको एड्स भी दे सकते हैं, आप फेसबुक एड्स के साथ भी अपने एडसी को कनेक्ट कर सकते हैं, पेड कैंपेन भी चला सकते हैं। लेकिन जो मेरी हाईएस्ट रिकमेंडेशन होगी वो ये है, ऑलवेज गो विद द एडसी एड्स। वो बहुत ह्यूमन मैट्रिक्स के साथ बिल्ड किए गए हैं, और एडसी एड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप एडसी एड्स पे जाएं और पिंटरेस्ट की लाजमी हेल्प लें। एक स्ट्रेटजी है आपकी, इंस्टेड ऑफ, इसको समझिएगा अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंच सके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट व्हाइल यू राइटिंग योर पिंटरेस्ट पोस्ट, बी फोकस्ड ऑन द स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप इस सेंटेंस को नहीं समझ सकी तो इसको जरा दोबारा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत क्लियर मैसेज मिलेगा कि पिंटरेस्ट में प्रोडक्ट की फोटो लगाने से ज्यादा जरूरी ये है जो स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट है वो लगाई जाए, उसके इंप्रेशंस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। होप आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट है सैफ फ्रॉम पेशावर। जी सैफ, आपका माइक ऑन है। सैफ फ्रॉम पेशावर। जी वेलकम सलाम। आवाज जी वालेकुम सलाम। जी मैम आवाज आपकी आ रही है मुझे। अच्छा सर, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त सेशन कंडक्ट किया। और मेरा सवाल ये इसके जेमस्टोन्स के हवाले से है कि मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जेमस्टोन्स का बहुत ज़्यादा वो है। तो आपने तो जेमस्टोन का तो बता दिया, लेकिन ये अभी एक सवाल मेरे ज़हन में है कि कटस्टोन के बारे में भी ज़रा बताइएगा प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई वाज नॉट एबल टू हियर करेक्टली और कंप्लीटली, अगर आप ये अपना क्वेश्चन टाइप कर दें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। जेमस्टोन से रिलेटेड है, आप टाइप कर दें जो वर्ड कहते हैं। मैं आपकी आवाज से थोड़ा इशू हुआ है, ठीक है? ये कटस्टोन के बारे में है। कटस्टोन के बारे में कटस्टोन को आप रॉ स्टोन ही बोलेंगे ना? जेमस्टोन है जो बनाए गए हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, और कट स्टोन को बोलेंगे जो आप रॉ स्टोन पाते हैं। एम आई राइट? पूछ लें जरा उनसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। बिल्कुल इसकी पोटेंशियल एटसी पे है। मैंने मेरी नजर से 2-4 ऐसे स्टोर्स गुजरे हैं जो कट स्टोन्स का काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं फिर आपसे वही बात अर्ज करूंगा कि इट विल डिपेंड ऑन यू, हाउ मेनी कट स्टोन्स यू हैव। एक स्टोर में 2-4-5 कट स्टोन लगे होंगे, दैट विल may not be able to give such a huge impact to your store। अगर कोई 25, 30, 40, 50 लिस्टिंग्स आपने की होंगी कट स्टोन्स की, उसकी विजिबिलिटी एज कंपेयर टू 3, 4 और 5 लिस्टिंग ज्यादा होगी। शायद भाई मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, एक जरूरी कॉल मैंने लेनी है अभी। जी प्लीज। जी प्लीज। नहीं है तो प्लीज आप जी शायद भाई आई एम बैक। जी नेक्स्ट हमारे साथ हैं इकबाल खान। इकबाल खान, आपका माइक ऑन है। वो प्रीवियस क्वेश्चन वाले भाई से पूछ लें कि वो अगर मुतमिन है या उनका कोई और फर्दर क्वेश्चन है। चलिए सर, अभी टाइम काफी सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी इकबाल। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे, आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक सर माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप अल्लाह आपको जज़ा दे आपके सच बोलने पे। पहले बंदे मिले हैं मुझे जिसको मैंने देखा है और सुना है जो सच बोल रहे हैं माशाल्लाह, अपने बिजनेस के हवाले से, लोगों को बताने के हवाले से भी। तो आप अपना माइंड ना कीजिएगा। और ये शाहिद भाई मुझे जानते भी है, मैं इनके कोर्स में भी हूँ, ये भी माइंड ना कीजिएगा, वरना मैं बहुत गुस्से में था। आज कोई भी होता ना तो मैंने धो देना था आज। क्योंकि ना मुझे वो मिल ही नहीं रहा जी जिसने मेरा नुकसान किया है, तो मैंने कहा चलो जो आएगा उसको तो माशाल्लाह उसकी तो सफाई करेंगे। तो माशाल्लाह आपने जो सच बोला है ना, ये कोई नहीं बोलता। असल चीज ही यही है। किसी को भाई आपने कारोबार करना है, आप अपना काम करें। किसी को कुछ बेचनी है चीज तो कम से कम साफ बता कर तो बेचें। ये तो बताएं कि अकाउंट क्या अच्छी, सिर्फ ये बताया कि एट्सी है, ईबे, अमेज़न है, लगाए दे मार 4.5।
ना ये बताता है अकाउंट बनता कैसे है, अकाउंट हैंडल कैसे करना है, उसकी मतलब क्या क्या उसमें चीजें, उसमें बैंक अकाउंट कैसे है, पैसे आएंगे कैसे, पैसे जाएंगे कैसे, वो तो बाद में बताते हैं जब सस्पेंशन आ जाती है। अच्छा ये तो आपने नहीं करना था। जी सही वो बात। कोर्स बेच देते हैं, बस ये बात बताते ही नहीं है। बेसिकली उनका मकसद ही कुछ और होता है, बस ईमानदारी होता ही नहीं है। तो असल चीज ही यही है। अब लोग सारे आते हैं मोटिवेशन के लिए, तो आपने तो मोटिवेट किया लोगों को माशाल्लाह, सच बता के। पाकिस्तान में चलता नहीं है ना सच। भाई आपका बहुत मेहरबानी, आपको बड़ी नहीं ये बहुत शुक्रिया हकीकत है, आपका मैं तो हकीकत इस जानता हूँ, तरीके मुझे के तो हर लिए। चीज का पता है, मुझे तो मैं हर सर चीज का पता है। मैं तो पैसे भी बहुत मैं जाया कर आपको चुका हूँ और सारा कुछ। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़ी नहीं तारीफ कर नहीं दी, ये तो आपने बात हकीकत है। मैं बहुत तो शुक्रिया। बस ऐसा ही हूँ, इसीलिए शायद इतने कामयाब भी नहीं है। सच बोलते हैं ना, पाकिस्तान में कामयाब नहीं है सच बोलने वाला, सर कोई कोई भी हो, शुक्रिया किसी भी सर, फील्ड में। आपका सर अभी हमारी आपका बचत कोई हो गई। सवाल हो, आपका कुछ सवाल हो। बस सवाल यही है कि मतलब अगर मतलब एटसी का अकाउंट मैंने किसी से बनवाना हो बाहर कोई भी रेफरेंस से, तो वो अकाउंट उसको पता ही ना हो, तो वो अकाउंट कैसे बनाएगा? जिस तरह आपने बताया कि प्री लिस्टिंग पहले करनी होती है अकाउंट एटसी का, मुझे इतना मालूमात तो है कि पहले लिस्टिंग करनी होती है। तो या तो मैं प्रोडक्ट पे पहला सारा वर्क करके सारी चीजें कंप्लीट करके उसको दे दूं, जब वो लिस्टिंग की बारी आए तो वो उसमें अपडेट कर दे, या उसका क्या प्रोसेस होगा? जिसको पता ही नहीं है कि अकाउंट को मतलब कैसे बनाना, जिसको इसी का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसको पता होने से पहले अगर आपके पास ये सोर्स है कि अगर आप रेडी हो और आपका बंदा भी रेडी हो जाएगा, तो फिर तो ये बात बन सकती है, ये काम हो सकता है। लेकिन अगर जी इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी सॉरी, अगर तो ये सीन हो कि आप सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, प्रोसेस में हैं, तो अगले बंदे को बताना आपके लिए मसला नहीं होगा, वो चीजें अरेंज कर लेगा। यहाँ इस तरह की हेल्प की जा सकती है, अकाउंट बनाने के सिलसिले में बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, इसके डायनामिक्स को आप समझें कि इसमें सक्सेस रेशो, फेलियर रेशो क्या है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप फैसला लें कि आपने अगले बंदे को कहना है या नहीं कहना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए मेरे हिसाब से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है रुखसाना शाह। जी रुखसाना शाह, आपका माइक ऑन है। रुखसाना शाह, आपका माइक ऑन है प्लीज। 3। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सर। सर की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई हैं, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे क्लियर तरीके से बताया है। अब सर मतलब मैं इसको थोड़ा सा समराइज इस तरह से करना चाहूंगी कि सर काम तो बहुत मुश्किल है, मतलब शुरू में तो हमें यही लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मैनेजेरियल काम, अकाउंट बनाना, वो सब बाद की बात है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोडक्ट का पता हो कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है या नहीं है, उसके बाद ये सारी बातें बाद की हैं। अगर मतलब पाकिस्तानी हम सारे हैं तो वही कॉपी करने वाले, कोई खुद से डिजाइनिंग भी बहुत मुश्किल होती है, इनोवेटिव लोग बहुत कम है। तो छोटी मोटी चीजें हैं ऑर्गेनिक, उनके बारे में बता दें अगर वो चल सकती हैं। जैसे हमारे पास बिहाड़ी में एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, हैंडमेड ज्वेलरी, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी गुड़ है उसके बारे में मैं चाहती हूँ अगर वो हो जाए तो इनका प्लीज बताएंगे। जी रुखसाना, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। यू गॉट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन हियर। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज comprehensively एज पॉसिबल। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो स्टे अवे। यू कैन नॉट शिप फूड आइटम्स फ्रॉम पाकिस्तान टू एनीवेयर, बिकॉज हम जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों में फिट बैठते नहीं है दुनिया के लिए कि हम फूड आइटम्स को डायरेक्टली सेलर टू यूजर एक्सपोर्ट कर सके। देयर आर वेरी बिग हर्डल्स इन दैट। तो आपको गुड़ वगैरह के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, यही गुड़ अगर आपका यूएस में पड़ा हुआ है या कहीं और में पड़ा हुआ है, या अदरक आपका पड़ा हुआ है, या आपका और कोई ऑर्गेनिक फूड पड़ा हुआ है, कुछ सब्जियां खुश्क है वो पड़ी हुई है, कोई ड्राई फ्रूट खुश्क है वो वहां बाहर पड़ा हुआ है, और वहां से आप डिस्पैच कर रही हैं, वो पॉसिबल है, वो बिकता भी है। मैं आपकी इंस्पिरेशन के लिए कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, फिलहाल इसको पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता लेकिन बाहर से किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात, एक इंडियन शॉप है वो जिंजर सेल करते हैं, अदरक सेल करते हैं, सिर्फ अदरक ओनली। और शायद भाई भी मुझे सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप जरा क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा कि कितने लाख डॉलर्स की सेल है अदरक बेच के।
ये इंस्पिरेशन के लिए। और दूसरी तरफ मैं साथ ही आपको बता दूं कि इंशाल्लाह आप गुड लिस्ट करें, विद इन 2 मिनट्स आपका अकाउंट सस्पेंड हो रही है। तो जहां पे इंस्पिरेशन देनी चाहिए किसी को, वहां पे स्टे अवे या नो गो एरियाज भी बताने चाहिए कि भाई ये काम ना करना, ठीक है, ड्यू टू द प्रैक्टिकल रीजंस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट या गुजारिश ये होगी, बिल्कुल हैंडमेड आइटम्स, एम्ब्रॉयडरी आइटम्स आर वेरी डूएबल, प्रिंसिपल वही रहेगा। Is there any sort of innovation that you are doing and that is being provided to Etsy के लो भाई ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ये दुनिया में और कोई नहीं कर रहा, या कम Etsy सेलर या कम दूसरे सेलर कर रहे हैं, और उन सेलर्स में से भी मैंने देख लो किसी की तस्वीरें नहीं उठाई, मैंने किसी की लिस्टिंग नहीं कॉपी की, मैं अपने ही एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ, एक डिजाइन करके चीज लेके आई हूँ। सक्सेस विल बी योर्स इंशाल्लाह, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, सेल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि कॉपी करके कुछ हासिल हो जाए तो इट्स नॉट गोना वर्क। मार्केट इज ऑलरेडी वेरी सैचुरेटेड। अब आप उसमें से बस वो पंजाबी में कहते हैं कि खे ही खा सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता। होप आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमान अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो सवाल मेरा वो Etsy के डिस्क्रिप्शन के बारे में है कि वो AI जनरेटेड एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, या हमें खुद ही लिखनी चाहिए। और दूसरा eBay के रेलिवेंट है कि एक पनीर के ऊपर हमने अकाउंट बनाया, उसके ऊपर मल्टीपल बना सकते हैं या बस एक ही बनेगा? जी ठीक हो गया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सर वॉइस चली गई आपकी, 1 मिनट रुकिएगा। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अब आ रही है आवाज। जी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के AI की हेल्प से डिस्क्रिप्शन या टाइटल्स लिखे जा सकते हैं। जी डेफिनेटली लिखे जा सकते हैं, कोई इसमें मानत नहीं है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपने मेक श्योर करनी है, AI जो डिस्क्रिप्शन या जो चीजें लिखता है वो एक रोबोट लिखता है, और किसके लिए लिखता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता है। लेकिन जब आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप भी एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड दैट विल बी मच बेटर इन इफेक्टिवनेस कि आप AI से टाइटल या डिस्क्रिप्शन आप हेल्प उससे जरूर ले लें, लेकिन उसको अकॉर्डिंगली बुलेट पॉइंट्स में जो है कोशिश करें Etsy में लगाने की। एक बात मैं और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, Etsy डजंट माइंड आप जितनी मर्जी डिस्क्रिप्टिव लिखें डिस्क्रिप्शन, उसमें माइंड नहीं करता। Etsy चाहता है कि आप 3 चीजें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखें। 1 द आइडिया बिहाइंड द प्रोडक्ट और स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट, दोनों चीजें, स्टोरी और आइडिया, ये 2 चीजें आप जरूर लिखें। दूसरे नंबर पे यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, और तीसरे नंबर पे फीचर्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम दैट यू आर सेलिंग। ये 3 चीजें आपने जरूर उसमें अवॉइड करें, उसमें अपनी रिटर्न पॉलिसी को लिखने से अवॉइड करें, उसमें अपनी शिपिंग पॉलिसी को लिखने में अवॉइड करें, उसमें कोई सिग्नेचर मार्क देने में, या उसमें कोई आप एक्सचेंज की पॉलिसी या कोई रिफंड की पॉलिसी देने में, इन चीजों से अवॉइड करें। वो सिस्टम ऑलरेडी अपने सिस्टमेटिक वे से बायर को दिखा रहा हो। दूसरा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन का हिस्सा है दैट वाज अबाउट eBay। आप काइंडली इसको दोबारा रिपीट करेंगे, eBay के वाले से क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो हेलो जी eBay के हवाले से eBay पनीर हमने एक अटैच करके बना लिया, तो हम उसी पनीर के साथ कोई मजीद अकाउंट बना सकते हैं या नहीं? the question is why would you need an extra account? क्यों चाहेंगे आप एक और अकाउंट बनाना? उसके 2 रीजन हो सकते हैं। आपके पास सेलिंग लिमिट्स कम है eBay पे, और आप अपनी प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टोर्स पे लिस्ट करके ज्यादा विजिबिलिटी लेना चाहते हैं। 100% नॉट अलाउड। eBay will suspend both of your accounts। जितने बनाएंगे सस्पेंड करता जाएगा, और पहला भी कर देगा, ठीक है। और eBay के सिस्टम में चीज मौजूद है, शामिल है। वो आपको सेलिंग लिमिट्स जो देते हैं वो इसी वजह से देते हैं कि सेलर को किस कैपेसिटी पे रखना है। दैट मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ eBay, इसलिए वो सेलिंग लिमिट्स लगाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि 1, 2, 3 और 4 जितने भी आप मल्टीपल eBay अकाउंट्स लगाएंगे, उसके पीछे जो पेरेंट अकाउंट होगा वो आपका पहला अकाउंट ही होगा। If there will be any sort of discrepancy with the policies of eBay, वो सारे अकाउंट जाएंगे, एक नहीं जाएगा। तो मेरी जो हाईएस्ट रिकमेंडेशन है
नेवर एवर ट्राई टू डू दिस, कभी इसको ऐसा ना करें। एक अकाउंट पे सेलिंग लिमिट्स लेने की कोशिश करें, और अगर आप उसमें, क्योंकि ईबे आपको मना नहीं करता कि एक स्टोर पे आप एक प्रोडक्ट बेचें, आप 1000 प्रोडक्ट बेचें, ईबे का सेलिंग मॉडल और है, ईबे इस तरह की चीजों पे नहीं है बेस्ड। तो आपको जो है वो सेलिंग लिमिट्स पे कोशिश करनी चाहिए कि आप सेलिंग लिमिट ज्यादा लें, नई प्रोडक्ट्स उसमें लेके आए, एक स्टोर को ग्रो करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर और आसान है एज कम्पेयर टू कि आप उस पे न्यू अकाउंट को लॉन्च करने की कोशिश करें। थैंक यू जी। नेक्स्ट है बिलाल खान जी। बिलाल खान, आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 मोर, फराज अहमद एंड वासिफ जी। बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी वालेकुम सलाम जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमें तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया, आपने हमें पॉजिटिव बातें भी बताई, प्रोज भी बताए, कॉन्स भी बताए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आपकी बातों से सर हमें पता चला कि आपने 10 साल इस इंडस्ट्री में काम किया ई कॉमर्स। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट्स से हमने अपना अकाउंट बना लिया, चाहे फॉरेन से जो हमारा बंदा बैठा है उसकी हेल्प से बना लिया, तो हमें एक इस बिजनेस के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, उसके अलावा इन्वेंट्री वगैरह कितनी होनी चाहिए, सेल्स कितनी आनी चाहिए, और रियलिस्टिक हमें बताएं कि कितना हम मंथली अर्न कर सकते हैं, इसकी सक्सेस रेशो क्या होगी, और होल जर्नी क्या होगा कि लाइक हम हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, और सोर्सिंग में आप हमारी हेल्प कैसे करेंगे, और ये भी आप बताएंगे कि हम इसमें इनोवेशन कैसे लेके आएंगे। जी आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी जी सर। अच्छा, आपका जो बिलाल खान भाई, जो आपका सवाल है, ये मेरे 10 लेक्चर्स का कोर्स है जो आप चाह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता सकूं, दैट विल बी नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज, बट लेट मी एक्सप्लेन, मैं बता देता हूँ सब जो सीधा बातें जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी आपकी प्रोडक्ट पे। मतलब अगर आप ब्यूटी सीजर्स पे जा रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप ब्यूटी सीजर्स पे जा रहे हैं, तो आपके लिए 20-30-40 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट्स बनवाना, उनका फोटोशूट करना, उनको एडिट करके लिस्ट करना काफी होगा, बहुत होगा। 20-30 या 50 हज़ार रुपए में देर विल बी लाइक 40-50 प्रोडक्ट्स बन जाएगी, आप वो 40-50 लिस्टिंग्स बन जाएगी आप, तो वो उसमें होगा। इफ यू गो विद द जेमस्टोन्स तो वो शायद 50 हज़ार का एक आए, ठीक है। और अगर आप कोई फैशन क्लोथिंग में जाना चाह रहे हैं, या आप लेदर जैकेट्स में जाना चाह रहे हैं, या आप लेदर आइटम्स में दूसरे में जाना चाह रहे हैं, लेदर बैग्स में जाना चाह रहे हैं, दैट में टेक लाइक 5 or 10 बैग्स इन 50,000 रुपीज। तो ये एक्चुअली डिपेंड करेगा आप प्रोडक्ट क्या फाइंड करते हैं। इसलिए मैंने सेशन के बहुत स्टार्ट में भी, और अगर आप मेरे पूरे सेशन के ऊपर गौर करें इस 1.5 घंटे की बातचीत में, तो मेरा जो प्राइम और कोर फोकस है वो आपको ये बताने में है कि भाई प्रोडक्ट्स पे टाइम स्पेंड करो। You must have products to sell on Etsy before you start selling on Etsy. पहले आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। If you have these products, next process will be very easy. तो इन्वेस्टमेंट तो ये है कि वो वेरिएबल बात है, और वो 50 हज़ार रुपए से भी बात बन जाएगी और शायद 50 लाख रुपए से भी बात ना बने, डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट कौन से चूज करते हैं। नंबर 2, आपने कहा जी कि इसमें सक्सेस रेशियो क्या होगी, या हम वो बाहर वाले बंदे से बात कर लेते हैं, वो अकाउंट हमें दे देता है, तो उसके बाद वो शिपिंग के बारे में भी आपने थोड़ा डिस्कस किया, और आपने उसके टेक्निकल कोई सोर्सिंग के बारे में भी डिस्कस किया। आई विल नेवर एवर डू एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प टू फाइंड यू द सोर्स ऑफ द आइटम, आई कांट डू दैट, मेरा काम नहीं है ये। मेरा काम है आपको एनेबल करना कि ये किस तरह किया जाता है। यू हैव टू डू दैट ऑल स्टफ बाय योरसेल्फ। ना मैं कभी आपको अकाउंट बना के दूंगा, ना मैं कभी आपको कोई बंदा फाइंड करके दूंगा यार इसके साथ पार्टनरशिप कर लो, और ना मैं कभी कोशिश करूंगा कि यार मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट ले लूं और आपको पार्टनर कर लूं। आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स एवर, इंशाल्लाह। तो एक और बात आपने कही थी कि जी सक्सेस रेशो क्या होगी। भाई आप काम सीखें, काम करें, जो मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करें, उन चीजों को पूरे दिल से तस्लीम करें कि यार ये बंदा जो कह रहा है एक दफा इसको करके देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको सस्पेंशन नहीं आए। और एटसी का जो फेलियर है वो सिर्फ एक फेलियर है, सस्पेंशन, इसके अलावा कोई फेलियर नहीं। अगर आपका स्टोर जिंदा है, वो डेड है, सेल नहीं दे रहा, यू आर नॉट फेल्ड। माजरत के साथ आप फेल नहीं है, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। ठीक हो गया जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है
शैला आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एफसी का अकाउंट है, आई मीन मेरे हस्बैंड का भी है, मेरा भी है, मगर मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लें, प्लस अगर हम पाकिस्तान से करते हैं तो हमारे साथ काफ़ी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला कुछ भेज कुछ दिया, तो फिर तो मैंने इस तरह किया कि मैंने कहा पहले आप प्रोडक्ट मेरे पास भेजेंगे, मैं देखूंगी, मैं फिर उसको करूंगी, कुछ और ही प्रोडक्ट आ जाती है। अभी किसी ने हमारे पास नाइफ्स भेजी हैं तो कुछ और ही आई हैं जो आई हैं, तो इस तरह से बहुत होता है। तो हम प्रोडक्ट, एक तो हम सिलेक्शन ऐसी कैसे करें कि हमें यहाँ यूएस से ही कुछ ऐसा हो जाए हमारे कि हम यहीं से ही हम कुछ कर लें, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट करना, क्योंकि मैंने एक पे ट्रस्ट किया था तो उन्होंने मेरा 7 years old अमेजोन अकाउंट उड़ा दिया था। तो आई मीन आपकी बात वही आ गई कि खुद से आप करो, तो मैंने खुद से उसको रिट्रीव भी करा लिया अपना अकाउंट, आई मीन खुद से उसकी सस्पेंशन हटवा डीएक्टिवेशन में चला गया था, फिर अल्लाह का शुक्र हो गया, सही हो गया वो। मेरा क्वेश्चन है कि एचसी पे हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, आई मीन किस तरह से हम हंट करें कि हम यहीं से हम कुछ कर सकें, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मैंने ट्रस्ट उठ चुका है, पीपल से भी और यानी वहाँ के लोगों से भी कि वो, और प्लस शिपिंग टाइम बहुत क्रूशियल होता है। जी ठीक हो गया। शैला बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज मैक्सिमम आई कैन एलैबोरेट। देखिए, जो यूएस बेस्ड रेजिडेंट्स का जो प्रॉब्लम है, या जो यूएस बेस्ड सेलर अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम है, वो उस तरह की फ्रीडम नहीं है उनके पास जिस तरह की पाकिस्तानी सेलर्स के पास फ्रीडम होती है। लाइक मेकर्स के पास जाके तो इन पर्सन उनसे मिलना, उनसे चीजें इंस्पेक्ट करना, और इंस्पेक्शन के बाद उनसे चीजें उठाना, पहले सैम्पलिंग के प्रोसेस में से गुजरना, और फिर बाद में आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक सैंपल ऑर्डर प्लेस करते हैं। और इवन ये भी होता है मोस्टली मेकर्स के साथ कि जब मेरी प्रोडक्ट सेल होगी तो आप मुझे बना देंगे। दिस इज नॉट द केस विद द यूएस बेस्ड सेलर्स। यूएस बेस्ड सेलर मस्ट कीप स्टॉक। वो स्टॉक रखेंगे या यूएस में, या फिर उनके कॉन्ट्रेक्चुअल डीड्स इस तरह के होने चाहिए पाकिस्तान में, जो शैला ने बात की जैसे कि जी शिपिंग टाइम का बड़ा मसला होता है, 3 days का मतलब 3 days, 2 days का मतलब 2 days, 5 days का मतलब 5 days, 1 day का मतलब 1 day। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों का इस तरह का प्रोफेशनलिज्म नहीं है। बट ऑन अ पॉजिटिव साइड, जो आप प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि आप लिस्ट करना क्या चाह रहे हैं। वेदर यू वांट टू गो विद लेदर, आप कॉटन में हैं, लेदर में हैं, फैशन क्लोथिंग में हैं, आप ब्यूटी में हैं, आप फूड में हैं, आप सप्लीमेंट्स में हैं, आप कॉस्मेटिक्स में हैं, या आप किसी भी चीज में हैं। वो कैटेगरी जब आप एक नैरो कर लेंगी, उसमें फिर आप सर्च करना शुरू। मिसाल के तौर पे मैं आपको मैं वैसे ही आपको मैं तोहफतन एक चीज बता देता हूँ। आप सर्च करें एटसी पे वुडन गिफ्ट बॉक्स, लकड़ी के गिफ्ट बॉक्स, आप वुडन गिफ्ट बॉक्स सर्च करें एटसी पे, you will find thousands of listings that are US based। even कंपनीज है जो आपके लिए कस्टमाइज बना देंगी वो बॉक्स, एम्बॉस कर देंगी उसको, लेजर एचिंग कर देंगी, सारा कुछ कर देंगी, आप सोर्स कर सकती है वहां से। जो टेक्निकल तरीका है एटसी पे सोर्सिंग प्रोडक्ट हंट करने का, वो है कि आप एक मेजर सेक्टर ऑफ प्रोडक्ट उठाएंगी, उसको नैरो करती जाएंगी। लेदर में क्या करना चाह रही है, ये लेदर है, लेदर में क्या करना चाह रही है जी, जैकेट्स। जैकेट्स में कौन से जी, मेल फीमेल मेल। अब मेल में कौन सा जी, आप फैशन जैकेट करना चाह रही है, रेसिंग जैकेट करना चाहिए, या और कुछ करना चाह रही है, तो इसको और इस तरह नैरो करते जाएंगे, नैरो करते जाएंगे। तो वो जब आप बिल्कुल एक नैरो स्ट्रीट पे आ जाएंगी, फिर आपके सामने बिल्कुल फोकस होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए मुझे सोर्स कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा, यूएस से मिलेगा, कोई स्टॉक आइटम यहाँ पे बनाता है या नहीं बनाता। और ये बात याद रखिएगा कि जो वेंडर मैनेजमेंट है, ये कभी ना भूलिएगा, इट्स ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे लोग अच्छे मिले, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे लोग बुरे मिले। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको इस जवाब से फायदा होगा अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगी तो इंशाल्लाह। जी शायद जी फराज अहमद, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट सेकंड सेशन। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मैं भी सर उम्मीद है कि आप दोनों ठीक होंगे। सर आदिल, आप जरा एक सेकंड के लिए चैट ओपन करेंगे, उसमें मैंने प्रोडक्ट कुछ सेंड किए हैं क्रोशे के ना, सिर्फ देख के बताइएगा कि क्या वो सेलेबल है, क्या हम उसको एटसी पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी चैट ओपन करूं?
जी ये हाँ जी, जी, सर। क्रोशे के जी डिजाइन दीजिए। मैं आपको देख सकता हूँ। फराज अहमद भाई, फराज अहमद भाई कहाँ से आप? सर मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं। आपने मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। सर देयर विल बी अ वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया जी, में जी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो क्रोशिया आइटम्स की तरफ देख रहे होंगे, और खासतौर पे जो आइटम्स आपने चैट में सेंड की है इनकी तरफ देख रहे होंगे। इफ यू वांट ट्राई यू कैन ट्राई दैट, लेकिन मेरी जो हम्बल सजेशन है आपके लिए वो ये है कि इस आइटम से बाहर निकलें, कुछ और देखें, कुछ और करने की कोशिश करें। और अगर आपको सजेशन या रिकमेंडेशन चाहिए हो, आप ये शाहिद भाई को मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर हेल्प आउट करूंगा फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट। जी वासिफ अजमेरी आपका माइक ऑन है। वासिफ अजमेरी आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने इतना अच्छा सेशन अरेंज किया, और यहाँ पे बड़े तजर्बेकार लोग हैं, मुझे तो हैरत हो रही है, हम तो बिल्कुल नए हैं इस पूरे फील्ड में। तो नए लोगों के लिए सर आप क्या सजेशन देंगे कि हम कहाँ से तजर्बा लेकर आए, कि हम पहले दराज पे काम करें तो फिर हम इसको समझ सकेंगे, या हम डायरेक्ट इसको शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो ढूंढना और ये सब करना तो काफ़ी आसान है पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद कराची से है, तो काफ़ी प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। लेकिन असल चीज़ वो रास्ता है, जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कि वो रास्ता जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो इख्तियार करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और ईबे और एटसी ये दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। और बाकी बहुत शुक्रिया सर आपके लेक्चर। जी थैंक यू सो मच वासिफ क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं अर्ज कर दूं कि ईबे और एटसी दोनों बिल्कुल इकट्ठे किए जा सकते हैं। एटसी एक अलग प्लेटफॉर्म है, ईबे एक अलग प्लेटफॉर्म है। ईबे करने के लिए जो मेंटेलिटी है ये है जी, टक 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 प्रोडक्ट्स फाइंड करो, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करो, उनको लिस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, वंस योर अकाउंट इज अप्रूव्ड, वंस यू हैव सम सेलिंग हिस्ट्री, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत रीजनेबल, मैं सजेस्ट करूंगा जो आइटम्स आप एटसी पे लगा रहे हैं वही आइटम्स आप ईबे पे लगाओ। वंस योर आइटम इज अप्रूव्ड देन यू कैन गो फॉर like expansion of your listings or expansion of the categories of the item that you are selling on eBay। दोनों को एक टाइम पे किया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अबाउट दराज और सेलिंग और स्टार्टिंग पॉइंट के जी ई कॉमर्स पे आने के लिए या प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद बेचने के लिए सबसे अच्छी, तो भाई दराज में बेचोगे 250 रुपए एक प्रोडक्ट का बचेगा, आप एटसी पे बेचोगे आपको 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपए प्रोडक्ट के बचेंगे, ईबे पे बेचोगे आपको 2-3 हजार रुपए प्रोडक्ट का बचेगा। तो मेहनत उस प्लेटफॉर्म पे करें जहां बायर की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। मैंने इसी जगह पे मैं आप साथ ये भी आपको कह दूं कि मैंने बहुत सक्सेसफुल दराज सेलर्स भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे फेल्ड ईबे सेलर्स भी देखे हैं, और मैंने बहुत सारे नाकाम और बर्बाद हुए अमेज़न सेलर्स भी देखे। So it all lies under the bed you're sleeping, and it all lies with the effort that you're making towards becoming successful on all these platforms। मेरा मशवरा ये है, if you have the right product और आप बिलीव करते हैं कि जी ये इनोवेटिव है, ये किसी और के पास नहीं है, या कम से कम जो मैं इसमें इनोवेशन दे रहा हूँ वो कोई और नहीं दे पा रहा, then you should go for it। कोई मसला नहीं है। रास्ता एटसी पे अगर $500 इन्वेस्ट करके नहीं आ सकते, ईबे पे फ्री में आ जाइए, ईबे पे कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो भी सीख के, मेहनत करके, सर्व करके फिर कोशिश करें अपना करने की, इंशाल्लाह आपको इसमें फायदा होगा। जी शाहिद भाई। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो जो है 2 सर घंटे का थैंक यू सेशन, सो मच। बहुत गला बहुत मेरा अरसे बाद बिल्कुल 2 घंटे बंद का हो सेशन गया हुआ है, है। मुझे बहुत अरसा हो गया इतनी देर बात किए हुए, बोले हुए। बाकी थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अवेलेबल हूँ जब भी आपको मेरी जरूरत हो, और जो भी कोई आप क्वेश्चंस मुझे रिकमेंड करना चाहें या जिनका आंसर आप चाहें कि जी अभी जरूरी है सर देना, प्लान तो करते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके आपको साथ बता डिस्कस दूंगा। करता हूँ, हम इसको एज अ कोर्स लेके चलेंगे या बाकी स्टूडेंट से मैं फीडबैक लूंगा। जी जी ये रिकॉर्डेड सेशन भी है, इसको भी देखेंगे अगर हम शेयर करना चाहें तो। फिर मैं आपके फर्दर बाकी एक छोटा सा क्लोजिंग नोट, उसके बाद फिर बाय बाय टाटा, फिर नेक्स्ट सेशन में या फिर स्टूडेंट के साथ गपशप करके मैं आपको फिर दोबारा अच्छा, बंद करूँ। क्लोजिंग नोट आप मुझे मुझे कह रहे हैं, मैं कोई क्लोजिंग नोट दूं इसमें? जी जी सारा 2 घंटे आप ही बोले हैं तो अभी भी आप ही बोलेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं वो बातें बता देता हूँ जो हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं की, बस एक क्लोजिंग नोट हेडिंग्स में है, दे, आप टाइम थोड़ा। बस एक एक जुमले में। जी 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 प्लीज। It's never about
products being sold on Etsy. It's always about the story behind these products. वो स्टोरी है जो एक कस्टमर कल्चर बिल्ड करती है, जो दुनिया में आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। Etsy का बायर जब आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि ये ह्यूमन ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, और Amazon और eBay का बायर मोस्टली जब आपसे बात करेगा तो वो लगेगा कि ये बात किसी मशीन से किसी मशीन की तरफ जा रही है। तो इसमें बहुत कुछ समझने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे जी। बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी का मेरा पहला जूम सेशन था भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो बच्चियां सुन रही हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भाई सुन रहे हैं, बहनें सुन रही, ये मेरी लाइफ का पहला जूम सेशन था। अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ और दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, ये एंड पे मैं आपको फोन नंबर, वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है, मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई जो हमारा फ्री Etsy का फिलहाल ग्रुप है जहाँ हमें डेमो सेशन पर अभी अरेंज हो रहे हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। 9069। माय नेम इज शाहिद राना। आप इस पे व्हाट्सएप करके मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हम फर्दर कोई कोर्स प्लान करते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। सर को कैसे एंगेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ डिस्कस होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।